तो आज मैंने आपको ग्रुप में दो फाइल भेजी थी केस स्टडी की। सबने देख लिया है। और एक एक्सेल फाइल था। जी सर। हम्म। तो इसमें दो केस स्टडी है। मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या करना है, वो भी बता देता हूँ। ये पहला वाला है स्टडी। एक बंगलो का केस स्टडी है। तो इसमें आपको देखना है बंगलो में क्या क्या चीजें है। ये प्लॉट एरिया है पहला फाइल। फिर ग्राउंड फ्लोर का फाइल है। फिर फर्स्ट फ्लोर का है। फिर सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ठीक है। तो अभी जैसे ये प्लॉट एरिया है तो प्लॉट एरिया में आपको देखना है कि मेन एंट्री किधर से है और पार्किंग किधर है और कुछ सर्वेंट रूम किधर लगा है। ठीक है, गार्डन किधर है, वो सब आपको देख के वो फाइल में क्या करना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। ये आपको एक एक्सेल फाइल मिली है। ऐसी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये केस स्टडी रिपोर्ट लिखा है ना, उसके आगे आपका नाम लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, ये प्लॉट एरिया लिखा है, वहां पर 1 से 5 तक रो है। तो वहां पर आपको प्लॉट एरिया में लिखना है मेन एंट्री। ठीक है, कौन से जोन में है। फॉर एग्जांपल ईस्ट में है, या तो एंट्री के लिए तो हम E3 E4 ऐसा लिखेंगे। गुड है या बैड है, बताइए मुझे। हेलो। ये तो सर बेटर है, बहुत गुड। बढ़िया है। ठीक सर है, E3 E4 अच्छी है। गुड लिख दिया यहाँ पर। गुड गुड। रीजन, रीजन लिख देना है यहाँ पर। जो अगर गलत है तो, गुड है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर E8 की एंट्री होती तो आपको यहाँ पर E8 लिख देना है। गुड है या बैड है। बैड है सर, बेकार है। ठीक है, बैड है और रीजन लिख देना है कि किस लिए बैड है, क्या हो सकता है, और आप रेमेडी उसको क्या कर सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल में यहाँ पर लिख देना है। वैसे तरीके से सब जगह पर आपको ये फिलअप कर देना है। मैंने लिखा है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में प्लॉट एरिया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं स्पेसिफाइड कर देता हूँ सबको। जिसी की केस स्टडी नहीं आएगी उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो केस स्टडी भरना और सबमिट करना कंपलसरी है। तो ये बात आप समझ लीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए। सर इसको बाद में फिल करके भेजना है कि अभी करना है? नहीं नहीं, बाद में ही करना है, अभी नहीं करना हाँ। है। हाँ। ठीक है। एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। समझो कि बेडरूम है। बेडरूम 1, जोन लिखा है, EAC में आ रहा है। सर ठीक है कि EAC में बेडरूम में कौन सा माना गया है। बैड। ठीक है, बेड है। तो उसका रीजन लिखना है। एंजाइटी। बेडरूम, हाँ, और बेडरूम में तो हम कोई ट्रीटमेंट देते नहीं है बेड की, तो छोड़ देना है। ठीक है। वैसे ही एग्जांपल के तौर पे टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट साउथ ईस्ट, बेड आ गया। तो उसका रीजन यहाँ पर लिखना है और क्या आप रेमेडी करने वाले हो,
वो लिखना है। ये पूरा हो गया एक बंगलो का जो मैंने पीडीएफ भेजा है। अभी एक और दूसरा फ्लैट का पीडीएफ भेजा है, यहाँ पर आप दूसरे शीट में देख सकते हो, मैंने फ्लैट करके लिखा हुआ है। तो फ्लैट में वही उसी तरह से मेन एंट्री, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, वो सब यहाँ पर फिल करना है। कौन से जोन में है वो, गुड है या बेड, रीजन, रीजन प्लस रेमेडी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, वो मैं फ्लैट का भी केस स्टडी आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ऐसे एक फ्लैट का आपको केस स्टडी डाला हुआ है। मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एफओआर है। सर ये जो बी लिखा है वो ब्रह्म स्थान लिखा है क्या? नहीं, वो पूरा ये बी बी जो ब्लॉक वाला है, ब्लॉक का सिंबल है। ओ ठीक है, तो इस पे आपको केस स्टडी करके भेज देना है, सर आशीष जी हम के लोग नंबर पे भेजना है। ठीक है, सर हम लोग को थोड़ा सा ये डक्ट के बारे में बता दीजिएगा कि इसका जैसे साउथ में डक्ट आ रहा है तो डक्ट की क्या मतलब वो है इम्पोर्ट, मतलब क्या इसका बैड या गुड इफेक्ट है? नहीं अभी डक क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो जो आपका पूरा एरिया है ना, उसमें हाँ आपको डक को गिनना ही नहीं है, तो वो आप बाईपास ही कर देना है। प्लेट का जब आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। वैसे सर बता दीजिएगा कि डक्ट कैसे देखना है हाँ, मतलब उसको। वो बता देंगे। सर उसमें फॉयर लिखा है वो क्या है? क्या बोल रहे हो? फॉयर करके कुछ लिखा है वो क्या है? हाँ, वो कैसे होता है अपार्टमेंट में, लिफ्ट से बाहर निकलते फॉयर आता है ना, फिर घर में एंट्री के लिए पैसेज होते हैं। पैसेज। हाँ, ओके ओके। सर हम वर्चुअल एंट्री तो किसी भी जगह की एक ही निकाल सकते हैं ना, दो वर्चुअल एंट्री थोड़ी निकाल सकते हैं। नहीं एक ही निकालना ओके। सर जैसे इनके ईस्ट में किचन है और नॉर्थ फेसिंग इनका वो रखा हुआ है गैस स्टोव, तो सर है। वो इसमें आप तो फिर केस स्टडी कलर्स कर ही लेना, रहेंगे। अभी हम दूसरे एक नई केस स्टडी ले रहे हैं, वो आपका होमवर्क है, वो आप कर देना, उस पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सर वो वो ईगल वाली रेमेडी नेक्स्ट, के बाद। हाँ वो नेक्स्ट वीक में जो क्लास आएगी ना, तो हम केस स्टडी भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर आज टाइम रहा तो वो ईगल वगैरह सब कुछ अभी पेंडिंग है ना, वो भी ले लेंगे। मैंने सबमिट कब तक करने को? नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको कर देनी है। तो नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे तो फिर सबका जो सर्टिफिकेट है वो चेंज करने चला जाएगा इंडिविजुअल नाम के साथ। सर आप एक प्लेलिस्ट बना के भेजेंगे क्या, सारे उसकी रिकॉर्डिंग्स थी? वो प्लेलिस्ट बना दिया है, खाली मेरे को सेंड करना ही बाकी, वो मैं कर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आज थोड़ा सा स्टेयर का डक का ये सबका समझा दीजिएगा। स्टेयर का तो समझा दिया है ना, स्टेयर में क्या प्रॉब्लम है? स्टेयर का जैसे मतलब उसका दिशा तो आप साउथ से और वेस्ट से बताते हो ना? आपको ये समझना है स्टेयर केस में नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक स्टेयर चल सकती है, क्योंकि वो हैवी जोन है। और नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट तक नहीं कर सकते, क्योंकि वो और लाइट सर जोन अगर स्टेयर एसएसडब्ल्यू में पूरी आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर प्लीज फिर से रिपीट करिए ना। है। स्टेयर नॉर्थ वेस्ट से लेकर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, पहले ऐसे समझ लो, साउथ ईस्ट से लेकर साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट,
और नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तक जो जोन है वहां पर स्टेयर अलाउड है क्योंकि वो हेवी जोन है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पर ये लाइट जोन है, तो यहाँ पर आप स्टेयर नहीं कर सकते। और अगर है तो उसकी कोई रेमेडी है क्या सर? नहीं, स्टेयर का रेमेडी नहीं है। अगर किसी का घर हम लोग रेमेडी करते हैं। अच्छा। स्टेयर केस का रेमेडीज नहीं होता है। और सर ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर होती है वो क्या रहता है? पहले सही जोन में है, सर बताएंगे। सर हमें नोट्स भी कब तक मिलेंगे सर? हेलो। जो सही जोन है, मतलब 3 खराब जोन है हमारे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है और ईस्ट साउथ ईस्ट है। तो अगर जितने भी गलत जोन है वहां पे हमको क्लॉकवाइज स्टेयर लगानी है। मैंने आपको स्क्रू वाला कंसेप्ट समझाया था, आप लोग भूल गए हैं। जैसे स्क्रू को हम दबाते हैं तो उसको क्लॉकवाइज करते हैं। तो गलत जोन में अगर स्टेयरकेस बनी है, जो नेगेटिव जोन है, तो उसमें हमको क्लॉकवाइज डालनी है। और जो अच्छा जोन है और उधर बनी हुई है तो उसको हमको एंटी क्लॉकवाइज डालना है। सिंपल सा नियम है। तो सर अगर ओके वो सर। गलत बनी हुई है तो उसको स्क्रू डाल के रेमेडी कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? अगर वो गलत मतलब बनी हुई है एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, तो उसको स्क्रू डाल के हम लोग रेमेडी कर सकते नहीं, हैं क्या? स्क्रू कहाँ, मैंने स्क्रू का एग्जांपल लिया विनीता जी, स्क्रू डालने का नहीं है अपने को। ओके। स्क्रू को जैसे हम पुश करते हैं क्लॉकवाइज तो वो हाँ नीचे जाए, वो। तो वो हाँ जोन वो। की एनर्जी दबेगी। ओके। और अगर गलत है तो कोई रेमेडी नहीं है? गलत है तो मैं नहीं रेमेडी कर सकता, क्योंकि उसमें दी नहीं है कहीं पे भी लिखी हुई। बहुत सारे लोग करते हैं अलग अलग, कुछ टर्टल्स रखते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट मिल जाता है। मैं यूज करता हूँ मर्क्यूरी को। अगर गलत जोन में स्टेयर है और नहीं चल सकती, अपार्ट फ्रॉम ये नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये 4 जोन के अलावा कहीं पे अगर आ रही है स्टेयर केस, तो हम उसको स्टेयर के नीचे मर्क्यूरी डालते हैं इंजेक्ट करके, सर लिक्विड जैसे मर्क्यूरी जो आता है वो। सर जैसे कल आपने एक केस स्टडी दी थी तो उसमें तो नॉर्थ ईस्ट में सारी स्टेयर केस थी, तो क्या उनका वास्तु में आप कैसे करेंगे फिर? नहीं, वो घर ही चेंज कर रहे हैं। ओ। या तो पूरा तोड़फोड़ करवा के नया बनाएंगे या घर ही चेंज करेंगे। क्योंकि सर सबके लिए तो ये प्रैक्टिकल इतना नहीं होता है। और सर थोड़ा सा डक्ट के बारे में बता दीजिए ना, क्योंकि डक्ट में तो अंधेरा होता है। डक्ट डक्ट में अंधेरा होता है, बट डक्ट है ना हमारा, खाली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी जगह अगर आ रहा है तो उसका कोई वास्तु दोष है नहीं, उससे कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। सर थोड़ा तो विदिशा प्लॉट के लिए नॉर्थ बताइए और थोड़ा। आ रहा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे आप मिरर लगा के डक्ट का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जहाँ पे सर डक्ट आ रहा है, डक्ट के अंदर मिरर लगाना होगा कि बाहर वाली डक्ट वॉल के पे? अंदर मिरर लगाना है, दरवाजा खोल के अंदर मिरर लगा के उसको बंद कर देना है। तो चारों वॉल पे कि केवल एक वॉल पे? खाली एक ही वॉल, डक्ट का जो दरवाजा है उसके ऊपर लगाना है मैडम। ये अच्छा जैसे दरवाजा हो गया, ये हाँ। दरवाजा हो गया, ये खोला, यहाँ पे लगा दिया हमने और फिर बंद कर दिया डक्ट। सर डक्ट तो छत से वो होती है ना? पर दरवाजा मिलता है ना, खोलने का मिलता है हम हर एक घर को। अच्छा। सर वो विदिशा तो प्लॉट का भी लिंक भेज देना सर। विदिशा प्लॉट का लिंक चलो भेजता हूँ। ये विदिशा ही तो है जो सर दिखाएं, अभी तो पूरा ही विदिशा हुआ ये वाला तो। हाँ, ये अभी ले रहे हैं, अभी केस स्टडी लेने तो दो उनको। हाँ। तो कब मिलेंगे चलिए, देखा आपने कैसा प्लॉट है? सर? जी। सर हमें नोट्स कब मिलेंगे? इसके नोट्स? आप बोले थे ना जब क्लासेस होंगी तो उसके बाद में नोट्स देंगे। हाँ, दे देंगे। वो तो जो आप भेजे वो तो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, प्रॉपर नोट्स आप बोले थे। नेक्स्ट वीक सर तक दे देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये अभी प्लॉट एरिया है, तो इसकी दिशाएं कैसी जा रही है?
वही सर विदिशा प्लॉट है ना सर। विदिशा। हम्म। नॉर्थ यहाँ पर होना चाहिए तो कोने में आ जी। गया, साउथ यहाँ पर होना चाहिए तो कोने में चला गया, तो इसको बोलते हैं विदिशा प्लॉट, राइट। तुमको ट्राई करना है कि ऐसा प्लॉट ना ले, और अगर आ गया है तो मैक्सिमम इसमें आपको जो गलत चीजें है उसकी तो रेमेडी करनी ही चाहिए। और एक चीज है, यहाँ पर आपको गार्डन पैसेज गार्डन एरिया दिख रहा है, ठीक है। साउथ वेस्ट है, साउथ में। साउथ साउथ वेस्ट साउथ, पूरा का पूरा जोन खाली है, और पूरा बिल्डिंग नॉर्थ से बना हुआ है। सर ये तो पूरा उल्टा हो गया है ये तो। तो ये भी चीज गलत है, आपको हैवी साउथ वेस्ट रखना है और आपको नॉर्थ ईस्ट लाइट रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ हेवी कर दिया है और साउथ वेस्ट लाइट कर दिया है, तो ये भी गलत चीज है। सर खाली नॉर्थ ईस्ट खाली हमको खाली रखना है क्या? नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये तीनों को खाली ही रख, मतलब ज्यादा हेवी चीजें मत रखो। नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रखना है, पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को भी ध्यान में रख के चलिए कि वहां सर पर। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में चलेगा, मतलब उतना हेवी नहीं होना चाहिए जितना आप साउथ वेस्ट में कर रहे हो। ओके। अगर सर चारों तरफ से बराबर प्लॉट में छोड़ा हुआ है तो वो तो ठीक है ना सर? हाँ वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर इसका गेट भी पास पैसेज करके जो आया है वो भी तो साउथ में चला गया है, साउथ ईस्ट होगा तो यहाँ सर जैसे साउथ का एरिया खाली, तो सर यहाँ पर खंभा लगाना पड़ेगा ना, लंबे लंबे जैसे आप बताए थे, तो ये हैवी हो जाएगा जोन। इसमें क्या कर सकते हैं, मैं एक दो चीजें बता दूं आपको। ये पूरा का पूरा एरिया खाली है, तो पहले तो आपको यहाँ पर यहाँ ये जो दीवार है ना, वहां पर आपको लंबे लंबे ट्री लगाने हैं। लेकिन सर साउथ में ग्रीन हो जाएगा फिर। ये खाली ट्री लगाना है, ये पट्टा ही लगाना है, पूरा का पूरा नहीं कर देना है, भर नहीं देना है, खाली ये इतना ही ग्रीन करना है। और सर जैसे अपन लोहे की आयरन की, जैसे आप बोले थे रॉड लगाते हैं, मतलब खड़े खड़े खंभे हाँ, लगाते हैं, तो वो भी हो वो सकता है साउथ ना? वेस्ट में लगाना है, ठीक है। पर क्योंकि ये मेन रोड है, अगर अच्छा। क्लाइंट नहीं लगा सकता वो, क्योंकि खराब दिखेगा ना। खराब, हाँ। और ये 3 फ्लोर का मकान है पूरा, तो उसके हिसाब से एक खंभा कितना लंबा हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, साउथ वेस्ट में आपको बड़े बड़े पत्थर लाके अंदर डालने पड़ेंगे, और पूरे का पूरा ये लंबे ट्री यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। और सर जैसे हैवी करने के लिए अपने बड़े बड़े पत्थर भी रख सकते हैं। हाँ वही बोला ना, बड़े बड़े पत्थर रख दीजिए। सर ये साउथ अच्छा। ईस्ट में पैसेज दिखा रहे हैं, ये सही है क्या? कहाँ पर? इसका मेन गेट शायद साउथ ईस्ट में ही पड़ेगा ना सर? मेन गेट तो यहाँ पर है ना, ये वाला ये साउथ ये तो ईस्ट में है। गलत है ना, एक्सपेंडिचर ऑन S7 है ना ये तो। S7 है। हाँ। हाँ गलत है इसका मेन डोर, मेन गेट का डोर, तो उसको आपको तो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। साउथ S7 का है, तो ब्रास के स्ट्रिप से उसको काटना पड़ेगा। सर SW और SSW में अगर मेन गेट है तो वो हम्म जैसे अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो उसको ट्रीट करने से होगा कि उसको हटाने से होगा? ट्रीटमेंट से हो जाएगा वो ठीक? अगर हट सकता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हटा के, जो अच्छा मिल रहा है वहां पर ले लो, ठीक है। और अगर हट नहीं रहा है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों सर, पर ये सर जैसे पार्किंग जो साउथ इनकी का, पार्किंग में S4 S5 ले सकते हैं? हाँ S4 ले सकते हैं ना, S5 नहीं हाँ, ले सकते ना। हाँ S4 ले सकते हैं। अगर S4 में अगर गेट चेंज करवा दे, ठीक है, और जो अभी का गेट है S7 का वो बंद कर दे, तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं कर सकते तो S7 का गेट बंद कर दे, और S4 में आप वर्चुअल एंट्री ओपन कर ले। सर जैसे मान लीजिए जितने 3-4 गेट हैं वो सब गलत हैं, तो वो सबको ट्रीट कर दिए, तो हम्म उसके बाद एक हमें वर्चुअल एंट्री देने की जरूरत है कि वो ट्रीटेड में जरूरत नहीं कि वर्चुअल दिया जाए?
नहीं, अगर आपने 2 से ज्यादा एंट्री ब्लॉक की है तो एक वर्चुअल एंट्री आपको ओपन करना पड़ेगा। हाँ अगर सर एक जिस ही गेट है और बंद किया है तो चलेगा, वर्चुअल एंट्री ओपन नहीं करोगे तो। पर दो, कितने गेट सर, कितने गेट? मैं वो बोल रहा हूँ, अगर बंगलो है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2-3 गेट है अलग हाँ अलग, हाँ तो आपको कम से कम एक एंट्री, वर्चुअल एंट्री तो ओपन करना ही पड़ेगा। ओके। अगर फ्लैट है, ठीक है, तो फ्लैट में आपने एंट्री बंद कर दिया है तो वहां पर हाँ तो आपको एक एंट्री खोलना पड़ेगा। वहां तो एक ही डोर होता है, मेन हाँ। डोर। तो वहां पर हम्म। एक बंद कर दिया है तो एक खोलना ही पड़ेगा। ओके। और सर जैसे मान लीजिए S3 और S4 है, या E3 है या E4 है, तो हम्म, उन दोनों के मिड में एक गेट लगा दें तो दोनों का हमको वो मिलेगा क्या? हाँ जी, मिलेगा। ओके। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, ये बाउंड्री वॉल का जो गेट है, पैसेज से पहले जो पैसेज है उसका जो मेन डोर है और मेन घर की एंट्री का डोर, हम्म दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, सेम हम्म दिशा में खुल रहा है, तो हम्म। वो सही है या दोनों को अलग अलग दिशा में होना चाहिए, या सेम डायरेक्शन में होने से कोई दिक्कत नहीं होती? सही है गलत है वो आपको मैप देख के ही बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लॉट एरिया का ग्रेडिंग किया है, तो अभी हम क्या देखेंगे, खाली प्लॉट का गेट देखेंगे। जब हम ग्रेड करेंगे पूरा ये कंस्ट्रक्शन का, तब उसका मेन डोर देखेंगे कि अभी वो कौन से जोन में आ रहा है। हाँ और अभी तो गलत जोन में आ रहा है। अभी आपको वहां पर देखना ही नहीं है ना, अभी अभी तो आपको केवल मेन प्लॉट गेट ही ही देखना देखना है। है। ओके। मेन घर का एंट्री तो देखना ही नहीं है ना, घर का एंट्री किस में देखते हो आप? हाँ जो बिल्डिंग एरिया का कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एरिया जितना होता है वो देखेंगे ना। तो हम्म। उसका जो यहाँ पर सेंटर है वो खिसक के यहाँ पर आ जाएगा ना। बरोबर। हाँ तो वहां बराबर। पर आने से ये एंट्री शायद चेंज हो सके। मे तो भी वहां पर शायद हाँ, S3 S4 आ जाए। उसके मैप में जाके देखना पड़ेगा। अभी आप प्लॉट का देख रहे हो तो प्लॉट की एंट्री देख के उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सर N7 में सर्वेंट रूम क्या सही है? नहीं सही है, गलत है वो। सर हम जो एंट्रियां ब्लॉक करते हैं इसका तो इफेक्ट गुम हो गया, पर जो अच्छी एनर्जी वो तो नहीं आएगी, तो ज्यादा करके तो हमें ऐसा ही करना है कि बंद करके दूसरी एंट्री अच्छी खोलनी चाहिए। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, बंद करके जी। खोलनी पड़ेगी दूसरी एंट्री। ठीक है, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्लान है हमारा। इनका तो अभी भी वही है, एक्सपेंडिचर एंड वेस्ट में। S5 S6। S7 S8 में गेट आ रहा है। सर ये तो बहुत वर्स्ट कंडीशन का गेट है। क्या करना पड़ेगा? सर ट्रीट करेंगे, पर सर एक बताइए से एस का जो गेट होता है साउथ का, तो ट्रीट करने के बाद में भी सर ऐसा रहता है ना कि इसके सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि साउथ फेसिंग घर तो अच्छा है ही नहीं हेल्थ के लिए, और S7 8 तो बहुत पुअर है। तो जहां पर आपको S8 का S7 का एंट्री आया है तो आपको वही बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा 6 साल में वो घर छोड़ दे। चेंज कर लेना है, हाँ। तो आपको सर अभी ट्रीटमेंट तो जैसे मान देनी है, लीजिए, पर वो भी आपको बोलना है अलग से कि आप सर छह जैसे साल में घर चेंज करो। अभी आपके सामने ये आया है, तो इसको आप ट्रीट करेंगे कि इसको हम लोग कहेंगे कि इसको बंद करके दूसरा खोल लीजिए? अभी इसमें मैं बताता हूँ कि क्या करें आप। ये जो S7 S8 का गेट है ना, वो पूरे का पूरा बंद कर दीजिए, अगर क्लाइंट कन्विंस है तो। और यहाँ पर आपको दिख रहा है S4 का। फोर, हाँ हाँ। S4 का एरिया हाँ खाली है। खिड़की है यहाँ। तो अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो यहाँ पर नया गेट बनवा दीजिए और हम्म। ये बंद कर दीजिए परमानेंट, तो इसका बहुत बढ़िया। परमानेंट इलाज हो जाएगा। सर इसको बंद करने के लिए यहाँ वुड मतलब खिड़की दे सकते हैं कि पूरा का पूरा वॉल ही देना होगा, कि खिड़की भी इफेक्ट हाँ, देती है खिड़की दे आंखें? सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ओके। सर वेस्ट में ज्यादातर खिड़कियां हैं इसकी, उसका क्या रहेगा? वो तो आप पूरा ट्रीटमेंट इसमें करोगे तो उतना तो उसको रिजल्ट मिलेगा ना, वो पूरे का ओके पूरा थोड़ी नेगेटिव हो जाएगा। ओके। सर सर ये ज्यादा जैसे बैड। हम्म। अरे ज्यादा एंट्री जो है ज्यादा करके तो इसको पूरा सीमेंट से ब्लॉक करना ही बेटर रहेगा। खिड़की हाँ, रखेंगे तो थोड़ा बहुत एनर्जी आएगा ही आएगा, वहां से खिड़की खुला है तो। लेकिन यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन खिड़की कैसे होगा? अलाउड है, अगर वेंटिलेशन के लिए चाहिए तो छोटी सी खिड़की आप रख सकते हो, उसमें टेंशन नहीं है। डोर बंद हो गया ना,
वो मेन प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो गया। ठीक है। ओके सर। सर जैसे यहाँ पे नीचे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होगा, बस डोर को हटा के आप पूरा कंक्रीट करवा, मतलब ये ब्रिक्स लगवा सकते हैं। यस, या तो इसमें कंक्रीट कोई कर सकते हैं पूरा। हम लोग को इसमें कोई ट्रीटमेंट की और जरूरत नहीं है ना कि पहले उसमें कुछ करवाएं। अगर ये S4 में नई एंट्री करते हो तो इसको ब्लॉक करना है और S4 में नया दरवाजा दे देना है, खत्म। ओके। आपको कुछ वहां पर डालना ही नहीं है, खाली ये ध्यान रखना है S4 में नया एंट्री करते टाइम पे आपको जो दहलीज पे रेड कलर का मार्बल लगाना है, बस खत्म। ओके लेकिन सर जैसे और एंट्री सर वगैरह जैसे देंगे और बंद सर करेंगे अच्छी तो कोई एंट्री है पूजा तो भी वगैरह, इसको सॉरी। सर जैसे यहाँ से बंद करेंगे तोड़फोड़ तो होगी, तो क्या पहले कुछ पूजा वगैरह का विधि विधान भी देखना है क्या सर? नहीं नहीं, वो मैंने कल बताया था ना कि रविवार और रविवार और मंगलवार नहीं। मंगलवार को नहीं करना है चालू ओके। काम। और सर जैसे S4 तो अच्छी एंट्री है तो वहां पे भी रेड लगाना पड़ेगा क्या दहलीज? हाँ, लगाना पड़ेगा। पावर बढ़ाने के लिए सर। हम्म वो ज्यादा, मतलब अभी आपकी यहाँ पर एंट्री है साउथ साउथ वेस्ट की, ठीक है, तो भी ये बंद कर रहे हो और S4 खोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो रह रहा है उसको तो यही इफेक्ट आ रही होगी अब तक, जब तक ये खोलेगा नहीं S4। जी सर। जैसे ये S4 खोलेगा तो उसको पॉजिटिव एनर्जी तो मिलना चालू हो जाएगी, पर वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी ना, क्योंकि इसका भी इफेक्ट है ना अभी घर पे। जी अच्छा सर, उसका तो पावर सर बढ़ाना पड़ेगा। उसका पावर बढ़ाने के लिए S4 में हम रेड कलर का मार्बल लगाएंगे। सर जैसे ये हम आप जो ट्रीटमेंट करते हैं वो 21 से 45 डेज में दिखने लगता है। हाँ। तो जैसे कहते हैं कि जो मतलब जो अभी तक आपका ये गेट खराब था S8 का या S7 का, तो ये फिर क्यों कहते हैं कि 5-6 साल बाद आपको इसका इफेक्ट दिखता है? जब हम रेमेडी कर रहे हैं तो वो 21 दिन में ही दिखने लग रहा है। उसमें क्या है, वो साउथ वेस्ट का गेट है, ठीक है, और हाँ। वो राहु रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राहु क्या करता है कि 7 साल में आपको इफेक्ट देता है, तो ओके। इसलिए ऐसा बोला गया है कि 7 साल में आपको वो कर देगा, पूरा का पूरा खाली कर देगा आपको। अभी देखिए ये एक दूसरी यहाँ पर एंट्री है W6 W7 में। W7 डिप्रेशन एंड लो मूड। तो एक तो एक्सपेंडिचर की एंट्री आ गई और दूसरी डिप्रेशन की एंट्री आ गई, दोनों ही खराब है। दोनों ही खराब है, ठीक है। हाँ तो ये W4 में खोल सकते हैं ये भी। पर वो इतनी थोड़ी खोलेगा, आप बता के आ गए कि ये बंद कर दो ये खोल दो, तो वो थोड़ी एग्री करेगा क्लाइंट। तो सर एक भी W6 खुलेगा। की तो फिर ट्रीटमेंट हो जाएगा आयरन यहाँ स्ट्रिप पर से। आपको ट्रीटमेंट करना है और हो सके तो W4 को खोल बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओपन कर देना है। W6-7 की क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप? आयरन स्ट्रिप से करेंगे सर। और वहां पर दिल्ली व्हाइट कलर का कलर की, मार्बल, व्हाइट मार्बल, राइट। और अंदर वो स्टोन भी डाल सकते हैं, एमेथिस्ट आप लिखवाए थे वो व्हाइट स्टोन, वो भी डाल सकते हैं। व्हाइट अगेट करके स्टोन आते हैं, वो हाँ भी व्हाइट डाल अगेट, सकते हैं। हाँ वो भी डाल सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर एंट्री से आ गए, या ड्राइंग रूम है, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में है, चल ये जाएगा, तो अच्छा है, कोई टेंशन रिलैक्सेशन का नहीं है। है। लिविंग रूम है साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, वो भी बढ़िया है। बढ़िया। डाइनिंग है डिप्रेशन में पूरे का पूरा। इसको अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे? पर नहीं उसका बुरा डिपेंड मानेंगे करता है सर। ना वो कितना देर बैठेंगे, पर वो तो खराब है। पर आप बोले थे डाइनिंग ज्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। सर डाइनिंग पे आधा घंटे से ज्यादा कौन बैठता है, इतना तो क्या फर्क पड़ वही, रहा है। हाँ, तो वही आपको समझना है कि डाइनिंग कहाँ पर पड़ा है, वो जोन में। किसी किसी को होता है ना घर में कि डाइनिंग पे ही आप बैठते रहे दो तीन बातें घंटे करते चार हैं हाँ। घंटे 5 घंटे, या तो डाइनिंग पे बैठ बैठ के लैपटॉप में काम करते रहते, तो वो सिचुएशन में ये खराब एरिया है। वो पर अगर क्लाइंट से ही खाली पूछना आप पड़ेगा सर। डाइनिंग खाने के लिए यूज कर रहे हैं तो सही है, क्योंकि वो आधे घंटे से ज्यादा आप यूज करने वाले नहीं हो, ठीक है। तो सर जी जैसे विदिशा प्लॉट है तो इसका आप लोग ट्रीटमेंट, मतलब हम लोग को नहीं आता है पर आप लोग करेंगे क्या इसका ट्रीटमेंट?
हाँ, वो एडवांस में हम सिखाते हैं कैसे करना है कैसे नहीं। देखिए अभी किचन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, गैस इसका। गैस का वो गलत है फेसिंग। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट किचन में अच्छा है सेकंड कि बुरा ऑप्शन है? होना है। सर नॉर्थ सेकंड ऑप्शन है क्या किचन का? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट सेकंड, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेकंड ऑप्शन है? नहीं, नॉर्थ वेस्ट सर नॉर्थ वेस्ट सेकंड ऑप्शन है सर किचन का। यहाँ पर तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ गया नॉर्थ वेस्ट है हाँ। तो सर इसको ये थोड़ा घसका देंगे स्टोव तो ठीक हो जाएगा, पर स्टोव का तो फेसिंग गलत हो जाएगी। अगर क्लाइंट नहीं एग्री है तो उसका स्टोन का कलर देखेंगे, वहां पे कौन सा स्टोन का कलर है, उसके नीचे दूसरे कलर का पत्थर अगर ग्रीन कलर है तो क्या करेंगे? सर अपन स्टोन चेंज करेंगे तो इसके इफेक्ट कम हो जाएंगे किचन में? हाँ जी, कम होगी ना। खत्म नहीं होगी पर कम होगी। हाँ, जो नेगेटिव है वो धीरे धीरे कम कर देगा, पॉजिटिव तो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाटर एलिमेंट की दिशा है, ठीक है, और वहां पर आप फायर एलिमेंट कर रहे हो, तो जो नुकसान करती है वो धीरे धीरे कम कर देंगी, फायदा नहीं देगी वो। अगर जो सर वो रेमेडीज आप कर घसका रहे हो। नॉर्थ वेस्ट में घसका ले तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टोन हाँ, से नॉर्थ उसका वेस्ट में खिसक सकता है अगर गैस स्टोव, तो बहुत हाँ बढ़िया। हाँ, तो और खाली, नहीं तो फिर उनको हाँ, ट्रीटमेंट तो करना रेमेडीज पड़ता। करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। और सर यहाँ जो वॉशरूम दिया है N8 में, ये भी तो सर गलत दिया है जो सर्वेंट रूम के बाजू में है। आते हैं वहां पर। मोहम्मद अभी समी है ना, देखिए, रिटर्न वाला। महाराज किचन मैच है। देखा है वर्ल्ड कप? हाँ, देख लिया भाई, कौन है? उससे पहले महाराज किचन इनका नॉर्थ में है पूरा। नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ वो भी नॉर्थ ईस्ट गलत में। है, हाँ, तो उसका भी रेमेडीज करना पड़ेगा आपको। तो सर नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो उसकी रेमेडी होती है क्या? नहीं होती। हम्म, यहाँ पर है नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पर आपको स्टोन देखना पड़ेगा, और अगर अलग है स्टोन तो आपको वाइट कलर या ब्लू कलर का स्टोन, ऐसे तो वाइट ही लेते, ब्लू नहीं लेते यहाँ पर। तो सर जैसे इनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि आप अपना ये जो मतलब नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है इनका किचन का स्टोव, तो वो स्टोव इधर कर लें, नॉर्थ में कर लें। कहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है? कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है ना सर। कहाँ, देखिए आप। अच्छा, वो दो लाइन है, वो लाइन एक्चुअली हेल्थ नॉर्थ ईस्ट है ही इम्यूनिटी। नहीं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा, हेल्थ इम्यूनिटी में, हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है। तो वो नॉर्थ में रखे या नॉर्थ यहाँ पर रखे, दोनों जोन में आपको सही है। रेमेडीज तो करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है और सर्वर। अगर सर मान लीजिए इनका स्टोन का कलर भी ठीक है, तो फिर वो उसके नेक्स्ट जोन वाला मतलब उसके प्रीवियस जोन वाले का स्टोन लगाएंगे ना? नहीं, अगर सही है तो क्यों चेंज करना है, वो तो रहने दो ना। अच्छा अच्छा, मतलब उसका फिर रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो रेमेडीज है ऑलरेडी, तो वो अच्छा है। ओके। सर्वर सर ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, देखिए, हेल्थ हाँ, एंड इम्यूनिटी में। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई सर्वेंट रह रहा है तो क्या होगा? तो सर उसकी तो हेल्थ टोरंट का अच्छी हेल्थ अच्छा रहेगी। रहेगा। तो वैसे आप ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है। हाँ भाई, उसकी सर्वेंट, हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ, सर्वेंट की हेल्थ अच्छी रहेगी, ये गलत है ऐसा नहीं बोल सकते आप। लेकिन सर किसी ये भी जोन में सर्वेंट रूम आ गया है, तो जैसे ही आपको इफेक्ट आ रहा है वैसे ही वो सर्वेंट को इफेक्ट देगा। पर श्रेयांश सर बताए थे ना सर्वेंट रूम्स के लिए ESC और अच्छा रहता है। हाँ, ये वो सभी जगह पे अच्छा ही है सर्वेंट रूम, ठीक है, अच्छा तो वो डिपेंड है कि आप क्या काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आप करो। अगर आपने साउथ वेस्ट में सर्वेंट रूम बना दिया तो क्या होगा? हाँ, वो तो हम लोग पे उसके हावी हो चलने जाएगा, वो लगेगा। हम लोग पे हाँ, हावी उसी हो की चलेगी, जाएगा। घर के हाँ, अंदर उसका सर्वेंट ही ही। चलेगा घर पे। वो बोलेगा हम्म, यही खाना बनेगा तो वही बनेगा, वो बोले कि ये हम्म। काम नहीं करना है तो वो आप उससे एग्री हो जाओगे, उसका ही घर घर में चलेगा। तो वो देखना है कि कौन से जोन में सर्वेंट रूम आ रहा है, अच्छे जोन है उसमें आप नहीं करो तो अच्छा है।
वरना वैसे उसके तो इफेक्ट उसको भी देंगे और वैसे आपको भी तो देंगे। सर्वेंट रूम कहाँ पे होना चाहिए वास्तु के हिसाब से? सभी जगह पे होना चाहिए, उसका कोई टेंशन नहीं है सर्वेंट रूम का। खाली ये ध्यान रखो कि साउथ वेस्ट में ना आए और नॉर्थ ईस्ट बस, में आए। क्योंकि सर्वेंट भी तो इंसान है सर, उसको एकदम हम लोग और नॉर्थ डिप्रेशन के वेस्ट जोन। में भी ना आए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में आ गया तो भी गलत है। नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में आ गया तो आपका सर्वर टिक नहीं पाएगा, चेंज करते फिरोगे फिर आप। अच्छा सर सर स्टोर जैसे यहाँ सेंटर में दिखा रहा है एनएनई में, स्टोर सॉरी, वैसे कहाँ पे स्टोर सर? जैसे साउथ वेस्ट में नहीं है स्टोर के लिए जगह इसमें, फिर कहाँ होना चाहिए सर? स्टोर की जगह साउथ ईस्ट है। और साउथ इसमें ईस्ट में स्टोर होना चाहिए। सर इनका सेकंड जो ऑप्शन सर? एक ही ऑप्शन है, बाकी तो सब जो जगह है वो मॉडरेट है स्टोर के लिए। ओके सर। नॉर्थ सर आप ईस्ट में कौन नहीं सी होना जगह चाहिए। बताए स्टोर के लिए? SSE SSE। साउथ और साउथ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। में नहीं चाहिए। साउथ भाविन साउथ सर ईस्ट। कहीं लिख के दीजिएगा ना सर कि ये सर ये वाली डायरेक्शन बेस्ट है। सॉरी, सर ये एक आप एक ऐसे लिख, आप नोट्स में आप ऐसे लिख के भी दीजिएगा ना सर कि ये वाली डायरेक्शन इसके लिए बेस्ट है, ये वाली डायरेक्शन ऐसा इसके लिए ऐसा कोई बेस्ट। पॉसिबल होता ही नहीं है। आप में जो जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको ही लिखना पड़ता है, हम ऐसे लिख के नहीं दे सकते वो सारी चीजें। तो आप कृपया करके लिख लीजिए, या तो सर आप वीडियो स्टोर लिंक वाली क्या डाला हुआ बताए? है वो आप बार बार रिपीट करके सुन के याद रख कर लीजिए। सर स्टोर SSC में बताए हैं। SSE पावर कॉन्फिडेंस। अच्छा, और सर जैसे इनका नॉर्थ में वॉश यार्ड दिखा रहा है, तो वो गलत है कि सही है? वो मोर ओवर नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में नहीं है, NNW में है। NNW में, हाँ। वॉश यार्ड का भी वही कॉन्सेप्ट है, वो कौन से जोन में वो आपको देखना है। ठीक है, ऐसे तो वाटर एलिमेंट की दिशा में वॉश यार्ड अच्छा है, पर नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, या तो फिर तो EAC में बट एनेट बहुत में बढ़िया है। वॉशरूम एक आ रहा है इनका। हाँ लेते, नॉर्थ ईस्ट में सर्वेंट का वॉशरूम है, ठीक है, हम्म, तो क्या करना पड़ेगा? कोई ट्रीटमेंट नहीं, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, स्टोर से हटाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम स्ट्रिप से ट्रीट करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में है भैया, तो भी नॉर्थ आप ईस्ट में तो सर ट्रीटमेंट दोगे। डिमोलिश करना, उसको सर वो तो डिसमेंटल ही करना। ईशान कोण है तो उसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की जगह है वो तो हटाना ही पड़ेगा उसको, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट पूरा का पूरा रिमूव करना बंद करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो सर ये जैसे घर में इतनी, जैसे मतलब हम लोग वो दिशा वाले चक्कर में ये गलत हुआ है क्या सर? हो सकता है, अगर दिशा आपने नहीं चेक की, अगर मतलब जिसने बनाने वाले ने दिशा चेक करके नहीं बनाया है, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। अभी आप देखो ये घर में कितनी प्रॉब्लम है, कल हमने देखे थे घर, तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम ही थी। आज जो लेके आया हूं मैं उसमें शुरू से लेके अब तक सब प्रॉब्लम ही है ज्यादातर करके। मेन एंट्रेंस, घर की सर ये एंट्रेंस। नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट है, तो हम्म, इसको भी किसी दिन भी इसकी रेमेडी कर सकते हैं? मतलब ये कहते हैं ना इसको छेड़ना नहीं चाहिए और ये सब, नहीं जैसे नहीं, नहीं नॉर्थ ईस्ट में तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। किसी मतलब वो 2 दिन छोड़ के किसी दिन भी कर सकते हैं? किसी दिन, 2 दिन नहीं करना है, बाकी किसी दिन पे आप तोड़ सकते हैं इसको। अच्छा सर एक बात ये बताइए, जैसे SSW में किचन का स्लैब आ रहा है और वो ब्लैक कलर का है, तो वो SSW में किचन कैसा है, प्लेटफॉर्म? SSW में नहीं, अच्छा नहीं है ना, वो अच्छा, ट्रीटमेंट और देनी पड़ेगी आपको। नहीं तो वहां ट्रीटमेंट चलेगी क्या सर, हाँ चल जाएगी। वो येलो स्टोन लगाने से? हम्म, ओके। ठीक है, अभी घर के अंदर आते हैं। ये डाइनिंग कर लिया, किचन कर लिया, स्टोर आपने देख लिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, चल जाएगा। पूजा रूम इसका नॉर्थ ईस्ट में है, वो भी हाँ, ब्रह्म ठीक है। स्थान में भी है नॉर्थ। ये पूजा रूम की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ हाँ ईस्ट सर, में। मतलब अंदर ही है। चल जाएगा। पूजा रूम तो ये ठीक है सर, नॉर्थ और मेडिसिन का एरिया होता है तो पूजा वहां पर रूम ठीक है क्या? हाँ अच्छा ठीक रहेगा है, ना? हाँ कोई अच्छा इशू रहेगा, थोड़ी ना है, अच्छा कोई रहेगा। issue नहीं। और वो भी आपको फेसिंग भी देखना पड़ेगा
कि कौन सा फेसिंग करा हुआ है। सर पूजा वो ईस्ट फेसिंग करना चाहिए क्या इसका? तो इनका तो नॉर्थ फेसिंग आ रहा है। सर तो फेसिंग तो उसका साउथ है, क्योंकि वो तो पूजा रूम तो इधर दिख रहा है ना कि ब्लॉक है इस एरिया में, इधर पे उसका ओपन एरिया तो इसका इधर दिख रहा है। इसका नहीं सर नहीं, ईस्ट हाँ साउथ में ईस्ट से इसका फेसिंग दिख रहा है ना, यहाँ ओपन पर एरिया। समझिए, फेसिंग तो इसका वेस्ट दिख फेसिंग रहा यहाँ है। पर है, पूजा इधर अच्छा। है, और इसका हाँ फेसिंग वेस्ट पे जा रहा है। तो देखिए, बढ़िया हाँ है। सर, हाँ सर, ईस्ट हाँ। वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है, हाँ तो ये सही है कि गलत है? सही है। वेस्ट में तो सही है सर। हम्म सही है। भगवान जी तो कॉन्सेप्ट वेस्ट आपने अब समझा है ना पूजा रूम का? आपका फेसिंग हाँ, किधर होना चाहिए और भगवान का फेसिंग किधर होना चाहिए। हमारी फेसिंग ईस्ट ईस्ट में या होना वेस्ट होना चाहिए ना। चाहिए ये सर हम लोग यहाँ का। पर भगवान का फेसिंग वेस्ट जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट में है पूजा रूम, तो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन सर पहले जो स्टोर से वहां का बोझ इसके ऊपर आएगा। कैसे? वहां ओपन एरिया होता, वहां पूजा रूम होता, तो जैसे यहाँ स्टोर है तो हैवी हो गया ना पास में ही। हम्म तो क्या करना पड़ेगा? वही है सर, इसको तो फिर बिल्कुल वही नॉर्थ में ही लेके जाना था, नॉर्थ ईस्ट साइड। तो फेसिंग नहीं सही आ रहेंगी ना, नॉर्थ में आप ले जाओगे यहाँ पर, हाँ 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 तो सर। इसका फेसिंग ईस्ट हो जाएगा ना भगवान का। तो ये जो रखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ओके या सर। तो फिर ये दीवार पे आपको करके फेसिंग साउथ कर देना होगा, फिर तो भी साउथ ठीक चलता नहीं, है। साउथ फेसिंग भगवान का ठीक नहीं है ना सर। भगवान का साउथ ही ठीक है ना, हमको नॉर्थ में देखना है, भगवान को साउथ में देखना है। सर भगवान की पूजा साउथ, साउथ में बहुत बढ़िया है। पर सर पूजा घर के लिए तो बोलते हैं भगवान, मतलब चाहे भगवान ईस्ट में बैठे चाहे हम ईस्ट में, मतलब ईस्ट वेस्ट ही रहे, नॉर्थ हाँ साउथ ना रहे। हाँ नहीं, फिर से मैं समझा देता हूँ। पूजा रूम के लिए पूजा रूम दो तरीके से देखते हैं और दो तरीके से उसका होता है। पहला ये कि भगवान वेस्ट में देखे, ठीक है, और हम भगवान को ईस्ट में देखें, जैसा ओके। यहाँ पर बना हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, भगवान वेस्ट में देखते हैं, हम इधर पूजा करें तो हम ईस्ट में देखते हैं। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड है कि भगवान साउथ में देखे और हम भगवान को नॉर्थ में देखें, तो वो भी चल ओके। सकता है। चलता है वो, हम लोग के इधर तो नहीं चलता है सर, हम लोग यूपी में तो बिल्कुल नहीं चलता है। नहीं, वो चलता है। ओके और वैसे सर, तो ये बोलते हैं कि जैसे मंदिर घर में जो होना ही ये नहीं चाहिए, पर हम लोग बनाते हैं। सर, हम लोग हिंदुओं में तो होता ही है मंदिर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पर वास्तु नहीं मानता ना, वास्तु बोलता है कि घर में मंदिर नहीं चाहिए, घर में खाली हाँ देव स्थान होना चाहिए, पूजा का स्थान होना मेडिटेशन चाहिए रूम सर, होना और हाँ चाहिए। भाई, पूजा स्थान ही, पूजा बस। स्थान ही। मेडिटेशन हाँ, रूम बोलते हैं जिसको। जी सर जी। ये लेकिन स्टोर सर जो है इनका, स्टोर जो हेल्थ इम्यूनिटी में आ रहा है, तो सर किचन का स्टोर है तो ये तो बहुत, जैसे काफी सामान होगा तो ये इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, नहीं करेगा। वो ओके। कलर कॉम्बिनेशन भी देख लेना है ना आपको, कि कौन सा अच्छा, कलर, अलग कलर भी गलत लगाया है। एक तो स्टोर है, ठीक है, थोड़ा हाँ हेवी येलो सामान, रेड ये सब हाँ ना। थोड़ा थोड़ा हेवी सामान आ गया, चलो वो ठीक है। पर अगर कलर भी गलत लगा दिया है तो वो इफेक्ट देगा। अगर कलर सही है तो ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं बेडरूम में। बेडरूम कौन सा सर है? साउथ में अगर उसका पूजा रूम हो तो हटाना ही पड़ेगा वहां से फेसिंग। साउथ में डिपेंड्स है कि आपको, आपकी पूजा किसकी है। अगर माता जी की पूजा है तो तो वहां पर चल रख जाएगा। सकते हो। हनुमान जी का भी चल जाएगा। ठीक है, सर इसको ईस्ट और बेड ईस्ट पीछे नॉर्थ ईस्ट। खिसकाना पड़ेगा, हाँ जी, बेड इसका खिसकाना पड़ेगा। हाँ ये क्यों खिसकाना सर, इसमें पड़ेगा? ये सर भाई बैट तो अच्छा है, इसका रिक्रिएशन ऑफ नहीं, फन में लैंड है। आइलैंड फन में तो आइलैंड है आइलैंड तो है सेंटर के अंदर सर परिक्रमा पूरी हो रही है इस पे तो। तो सर इसको आइलैंड में साइड जाइए। कर सकते हैं ना, वॉल साइड में। हाँ तो वॉल साइड में तो करना पड़ेगा ना, वही तो कह रहा हूँ। आइलैंड बेड दिया हुआ है, हाँ इसकी परिक्रमा हो रही है, तो इसको किसी भी दीवार पे लगाना अटैच कर पड़ेगा। चिपकाते रहेगा, हाँ। तो इसको ईस्ट की दीवार ईस्ट पे की वॉल पे, अच्छा आंटी अटैच करना गुड। पड़ेगा या तो साउथ की वॉल पे अटैच करना पड़ेगा। तो तो थोड़ा ईस्ट सा और, गैप चलता है क्या, मतलब 1-2 इंच का? कभी हाँ कभी हाँ, प्लग उतना एकदम पीछे उतना होता है। चलेगा। उतना वो तो आएगा ही आएगा ना, क्यों बिल्कुल तो सट सकता ही नहीं है, उतना तो आएगा ही आएगा। वो चलेगा। ठीक है, ये बेडरूम बढ़िया है। अभी जाते हैं इसके टॉयलेट पे। तो इनका इसके कौन से जोन बाथरूम में है? सही नहीं है सर, तो कौन से जोन में सर बाथरूम आ रहा टॉयलेट है? भी सर नहीं, साउथ ईस्ट में आ रहा है, किचन वाले जोन पे इसका वॉशरूम आ कैश रहा है, एंड सही नहीं है लिक्विडिटी सर में ये। आ रहा है, तो साउथ आपने सर ईस्ट ये थोड़ा में आ प्लान रहा ऊपर करिए ना। हाँ जी,
पैसा खा जाएगा सर, इसका पैसा भाग जाएगा इसका। तो आपने ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट था, साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट है इसका, तो क्या हालत होगी इसकी। सर ये लोग इस सर घर में कितने दिनों से रह रहे हैं? वो तो अभी बहुत पुराना सर, काम एक है, दूसरा भी मुझे तो अभी याद तो नहीं सर बात है इस है। ना घर इनका। में पैसे की बहुत अभी तकलीफ हो सर रही है क्या सर स्थिति इस घर क्या पे? बता रहे हैं इस घर में रह के हाँ वो रही लोग? होगी ना, क्यों नहीं रही होगी। सर इनका दिखा अपॉर्चुनिटी बातों नहीं की तो आते दिखा रहेंगे रहा है और सर अपना लिफ्ट जैसे के बाजू इस में। घर में से सिक्योरिटी भी वन ईशान, बाय वन बोलिए प्लीज प्लीज। जैसे सर सर एक इसके, सर एक लिफ्ट के बाजू में बाथरूम है इनका, हाँ लिफ्ट के बाजू में भी बाथरूम है। हाँ, वो तो पाउडर टॉयलेट है। नहीं, तो वो जोन तो ठीक है, एंजाइटी एनालिसिस वाला तो हम्म, ईएससी में। पर सर इनकी लिफ्ट तो ब्रह्म स्थान से काफी क्लोज में है। तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट देगा ही देगा। वैसे तो आप एक सब बात समझ लो कि अब अभी आप लिफ्ट को चलो छोड़ दो, पर ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री है, ठीक है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में किचन है, तो ये पूरा का पूरा घर ही खराब हो। गलत और सर गलत ही वो साउथ देखना ही ईस्ट पड़ेगा। में कुछ इसका बचा ही नहीं है बाथरूम ना में तो इनकी लेडी जो घर की होंगी वो बीमार बहुत रहती होंगी, जो साउथ ईस्ट में इनका बाथरूम है, ये घर की औरतें परेशान रहती होंगी अब बीमारी से, फायर की जगह पानी आ गया ना, तो तो यहाँ आग की की जगह लेडीज की बीमारी रहती होगी। यस यस। सर आप आपको इसमें क्या साउथ ईस्ट का क्या करना पड़ेगा। कॉपर स्ट्रिप पड़ेगा से इसको तो, कॉपर स्ट्रिप से कट करना पड़ेगा। और सर बंद कर दे ज्यादा अच्छा है। एक तो अपने सर्वेंट का भी बंद करवा दिया है और ये भी आप बंद करवा देंगे, नहीं, क्या करेंगे। बंद पर नहीं। सर अगर यहाँ पर अगर बाथरूम रहेगा सर, तो यहाँ की लेडीज लोग को प्रॉब्लम रहेगा ना सर, क्योंकि आग्नेय कोण जो किचन होता है लेडीज के सर लिए ओनली होता है, तो वॉशरूम, वो आपको वॉश एक हाँ करेगा इसको होगा। सिर्फ हाँ वॉशरूम कर सकते हैं बस। सर इसकी सीट चेंज कर देते हैं ना, E7 वाली दीवार पे ले लेते हैं इसकी, तो ठीक रहेगा। हाँ, वॉक इन तो वार्डरोब इनका हाँ, थोड़ा सा वॉकिंग छोटा वार्डरोब कर। है ना, वहां पर E से आ रहा है राइट, हाँ E6 और E7 आ रहा है, तो अगर पॉसिबल हो तो उसकी WC वहां पर चेंज, हाँ ईएससी में कर सकते हैं। तो आपको साउथ फेसिंग ट्रीटमेंट वो करने की भी छोटी वाली जरूरत नहीं वॉल। पड़ेगी और अपने हाँ आप वो टॉयलेट सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। सर इस जैसे आप लोग क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसमें, वही दे रहे थे, उनको बोले हैं क्या कि आप इधर कर लीजिए, या जैसे आप लोग स्ट्रिप वाला कर रहे हैं, नहीं, कॉपर हम तो स्ट्रिप चेंज ही वाला। करवाते हैं। साउथ ईस्ट का अगर टॉयलेट है और या तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, हाँ तो या तो हम हाँ उसको रिमूव करवाएंगे, या तो आसपास कहीं पर जगह मिल रही है तो उसको शिफ्ट करवाएंगे। लेकिन सर सर इस अच्छा क्लाइंट पे इसमें इफेक्ट कैसा है इस घर का? सॉरी, इफेक्ट कैसा है इस घर में जो रह रहा है? गलत है ना, इसीलिए तो हम हमारे पास आए हैं और हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है। इसमें एक रिजल्ट काम कर मिला सकते हैं। ट्रीटमेंट के बाद, थोड़ा असर पड़ा उन लोग को, अच्छा लगा रिजल्ट ट्रीटमेंट के बाद। हाँ, अभी पहले छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे, अभी बिल्डर है, अरे सर बाप अभी रे। इसमें नया अगर नया मकान बन रहा है ये क्लाइंट। नहीं सर, सर हम लोग, आप ये बताइए कि आप लोग इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट किए हैं, तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जो जो आपको बताए वही ट्रीटमेंट तो किया ही है, ठीक है, हाँ फिर और दूसरी एडवांस ट्रीटमेंट आती है, अच्छा सर वो इसमें सर वो इसमें अगर वो भी किया वार्डरोब हुआ यहाँ है। पे जो वॉशरूम है वहाँ पे वॉक इन वार्डरोब कर दे, और जहाँ पे वॉक इन वो भी मैं वार्डरोब वहाँ बताऊँ पे। वो भी मैं बताऊँ इसमें क्या किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, दोनों को बंद कर दिया, ठीक है, ओके। और ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से एक बढ़िया ऐसा खींच लिया 4 फीट का, पूरे अच्छा एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड कर लिया, और ओके। यहाँ से बीच में से और एक दीवार खड़ी कर दी, ये सर्वेंट का टॉयलेट हो गया और ये बेडरूम का टॉयलेट हो गया, तो सर यहाँ से दीवार तोड़ दी। सर्वेंट का टॉयलेट उसको बहुत एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होगी? वो सर्वेंट है ना, कोई कहाँ पर भी जाएगा, वो आपको थोड़ी देखना है, उसकी अच्छा फैसिलिटी करोगे तो आप नॉर्थ ईस्ट बिगाड़ दोगे। अच्छा। वही घूम के बाहर से आ नहीं, जाएगा। हाँ वो तो बाहर से आएगा, तो पर उसका हाँ, रूम ऐसे और आएगा उसका। ना, ये रूम है, यहाँ से फिर हाँ के यहाँ पर आ जाएगा। ओके। आप लोग कोई ये वॉक इन। ट्रीटमेंट किए? हम्म अच्छा। सर और सर लिफ्ट का एक्सटेंशन से क्या किया प्रॉब्लम है? नहीं होगा, मतलब बैलेंस आउट नहीं हो जाएंगे डायरेक्शंस? नहीं, वो क्या है, साइड पे है, अगर ये कोने पे होते तो थोड़ा एक्सटेंशन का प्रॉब्लम होता, पर इसका अगर आप बार चार्ट देखोगे ना, तो ये बैलेंस में है जोन दोनों, जो हमारा तो वही डिस्कस कर रहे थे। साउथ ईस्ट, तो अगर आपने एक्सटेंड किया है तो उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। वो भी हम चेक करते हैं पहले, सजेस्ट करने से पहले एक नया मैप बनाते हैं कि आपको कितना एक्सटेंड करना है, 4 फीट करना है तो 4 फीट का एक प्लान बनाते हैं,
फिर उसका बार चार्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ये बार चार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ना। अगर बार चार्ट में प्रॉब्लम करना है तो उसका दूसरा ऑप्शन भी सोचेंगे। सर एक ऑप्शन ये सर भी है ना, ऐसा भी अगर कुछ होता है कि घर के कॉर्नर्स को मतलब एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, सेंटर में एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अगर बार चार्ट बनाओगे ना तो वो हाँ उसमें आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सेंटर से जो कोने में जोन आ रहे हैं ना, हाँ उसका बैलेंस लाइन ऊपर ही होगा हमेशा, और जो बीच में अच्छा, आ रहे हैं ना ये कम होगा। वो कम होंगे, क्योंकि इसीलिए वो कहते हैं बीच कि से कॉर्नर को और क्योंकि एक्सटेंड वो नहीं बीच करना से चाहिए। लंबा भाग हो गया ना, हाँ हाँ ये बीच से लंबा भाग हो गया और ये सेंटर से कम हो गया। लेकिन सर कई घरों में कॉर्नर मतलब डिजाइन के चक्कर में एक्सटेंड रहते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ यस। नॉर्थ में, इस तरह डिजाइन के चक्कर में वो बढ़े रहते हैं, उसका कोई साइड उसमें देखना होगा कि अगर एक्सटेंड है तो वो एक्सटेंशन या तो कट है तो वो कट क्लाइंट को कितना इफेक्ट दे रहा है। अगर इफेक्ट दे रहा है तो ही आपको ट्रीट करना है, वरना उसको छोड़ देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों आपको ट्रीट करना है अलग से। तो सर ये सर इनके बार चार्ट बनाने के बाद ही समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं। हाँ यस यस। सर तो इसमें सर दूसरा इनके ऑप्शन भी है ना, किचन में आप क्या रेमेडी किए, महाराज किचन में क्या रेमेडी किए? वो एडवांस की रेमेडीज है वो लगाई हुई है। अच्छा सर सर इसमें बार एक चार्ट ऑप्शन भी में है। एक बार इसका ऑप्शन जो था एंट्री है ना वो एंट्री बंद हाँ कर दिया है और S4 से एंट्री लिया है। और दूसरा ये भी यहाँ पर था कि जो अभी आप ब्रह्मस्थान देख रहे हो ना वो एक्चुअल हाँ नहीं है। इसमें ओके क्या था कि ये वाला पूरा ओपन स्पेस था, ठीक है। ओके। तो इसका सेंटर एग्जैक्ट लिफ्ट के अंदर जा रहा था। तो ठीक फिर है, वो ठीक है सर, अगर लिफ्ट के अंदर जा रहा है ब्रह्मस्थान तो नहीं है ठीक ना, है। ब्रह्मस्थान तो नीचा हो गया, ठीक है। हाँ वो पूरा का गड्ढा भी पूरा हो गलत गया, है। गड्ढा भी हो गया। हाँ, फिर क्या किया बस कि ये निकलते हैं, पूरे का दूसरा पूरा कहाँ पहुंचा? शेडेड बना दिया हमने, समझे। अच्छा मतलब उसको कितना एक्सटेंड स्टेशन कर दिख रहा दिया। हाँ, इसको एक्सटेंड कर दिया पूरे का पूरा। है? तो टाइम है, यहाँ मेरे पर को तो शेड डाल 15-20 मिनट दिया। लगेंगे। मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे। तो ये सर ये सर ये एक्सटेंड सर ये मतलब सर फाइबर शीट से एक्सटेंड लिफ्ट किए से कि निकलकर पूरा बाहर आ गए। स्लैब डलवाए? सॉरी, फाइबर शीट से एक्सटेंड किए कि पूरा स्लैब डलवाए, जैसे मतलब आरसीसी करवा वो? वो फाइबर नहीं, वो पत्रे का आता है ना वो शीट लगवाया। एल्यूमिनियम, वो सर आयन क्या का सर आयन का पत्रा इसमें आता है ना। वो सर जो इसमें अगर वो वेव मेट्रो शीट, वेव वाला मेट्रो शीट बोलते सीमेंट हैं का सर उसको, वेवी मेट्रो जो शीट। आता है। हाँ, सीमेंट जैसा आता है ना पत्रे का वेवी वाला। हाँ पतरे का, हाँ हाँ वो ब्लू सर लगा। इसमें कलर अगर का। बार चार्ट अगर इसमें एडजस्ट ना होता तो हमें ईएससी में अगर उसको वॉशरूम करते तो बेटर होता सर, अगर बार चार्ट में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो। सॉरी, बार चार्ट में। सर इसका जो वॉक इन वार्डरोब है, अगर समझिए वहां पे उसका एडजस्ट नहीं हो रहा है, जैसे आपने एक्सटेंड कर दिया ना बाहर से, अगर ना होता हाँ, तो फिर राइट हमें राइट तो वार्डरोब में ही एडजस्ट करना पड़ता था ना, राइट राइट राइट, वार्डरोब में ही करना पड़ता। करना ही पड़ता था, हम्म। चलता था सर वो सर। दूसरा और सर्वे का उसके, ये हाँ एक ठीक। एक और चीज किया हुआ है, ये एंट्री ये बंद कर दी बंद। है और यहाँ पर S4 में एक नई एंट्री डाल दी। W4 में। W4 में। W4 में, सॉरी। ओके। तो सर जैसे मान लीजिए जैसे घर के हिसाब से इनके जो एंट्री गेट है वो 8-9 फीट के हैं, और हमारी वो जो हमारा W4 हो या S4 हो, इसमें हमारी खिड़की छोटी दिख रही है, ये 4 फीट की होगी, तो फिर इनकी एंट्री तो छोटी हो जाएगी ना, मतलब गेट तो। जितना जोन मिल रहा है उतना ही गेट करना है, ज्यादा नहीं अच्छा करना है। ओके। और उसको सर व्हाइट कलर का लगाना पड़ेगा इसको एक्सटेंड करने के लिए, इनकी पावर। हाँ, वो तो करना ही है ना, वो तो मैंने यहाँ पर भी बोला। S4 में हाँ आपको रेड रेड कलर। लगाना है तो यहाँ पर आपको व्हाइट लगाना है। सर अगर जैसे किसी जोन में सॉरी। दरवाजा गलत है तो हाँ, उसको, किसी जोन में मतलब एंट्री गेट गलत है, तो अगर हम लोग उसको पूरा बंद ना करके नीचे से 1-1 फीट अगर ईंटे से केवल उसको ब्लॉक कर दें तो वो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तोड़ फोड़ करना पॉसिबल नहीं है उसको खड़ा मतलब, तो नीचे से अगर 1 फीट की वॉल खड़ी कर दें अगर तो। दरवाजा खुल रहा है, मेरी बात हाँ ध्यान से सुन लो। अगर हाँ दरवाजा खुल रहा है हाँ। तो वो ओपन ही होगा। अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है और आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, नहीं, जैसे दरवाजा को आगे पीछे से केवल एक बार वॉल लगा दें 1-1 फीट की, और दरवाजा खुलना एक एक बंद हो फीट की जाए। वॉल से नहीं काम होगा, आपको मिनिमम 4 से 5 फीट की वॉल करनी ही पड़ेगी। ओके
ठीक है। स्टेयरकेस साउथ 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 ईस्ट में है, ठीक ये है, तो ठीक प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी है। सर। जैसे इनकी स्टेयर केस में दिखा रहा है टॉयलेट ऊपर जा रही होगी ना, टॉयलेट के ऊपर स्टेयर केस जा रहा होगा, तो वो स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट सही है? कुछ हाँ, भी कोई सही कोई टेंशन नहीं, वो जोन पकड़ना है ना आपको। अच्छा, स्टेयरकेस पता नहीं के नीचे है पहले तो तो कोई बोलते थे कोई कि प्रॉब्लम स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं वैसा नहीं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट फ्लोर लेते हैं इसका। स्टेयरकेस से यहाँ पर पैसेज में आगे ये वाला रूम है, E&E और ईस्ट में है, ईस्ट ये तो फेसिंग, अच्छा है। ठीक है। हम्म, इसका ये वॉकिंग वार्डरोब है और यहाँ पर वॉशरूम है। वॉशरूम में टॉयलेट किधर आ रहा है? E&E में, NNE में, N7 में आ रहा है, हेल्थ इम्यूनिटी, N7 में। हाँ हेल्थ तो हेल्थ इम्यूनिटी खराब खराब रहेगी होगी, इसकी। ये सर ये ठीक नहीं है। तो इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एल्युमिनियम स्ट्रिप से। यस। अभी दूसरे रूम में आते हैं, वेस्ट का रूम है, ठीक है। सर ये टॉयलेट ठीक है इनका, जो NNW में भी तो है एक। बेडरूम में आए फिर टॉयलेट में जाएंगे ना, ओके सर, डायरेक्ट थोड़ी ओके सर, जाएंगे। ओके सर। में तो ठीक है। है। वेस्ट में बेडरूम है, वो तो वेस्ट में बेडरूम अच्छा अच्छा है। है। हाँ ठीक है। हाँ क्या ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत वैसे। है, मेरे को दिख रही है, किसी को दिख रही है कि नहीं पता नहीं, बताइए। हाँ, वो तो प्रॉफिट। सर वेस्ट में तो बेडरूम हो सकता है, पर ये W प्रॉब्लम है इधर, बताइए क्या प्रॉब्लम है ये बेडरूम में? रूम में प्रॉब्लम, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ फेसिंग फ्लोर है वो। उससे हाँ। बेड देखिए, वेस्ट फेसिंग बेड है। समझ आया? हाँ, वेस्ट फेसिंग है। हेड जो है वो वेस्ट। हाँ, हाँ, हेड गलत है ना, वेस्ट फेसिंग है। आपको थर्ड ऑप्शन में बेड रखा हुआ है। इसका तो सर 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 वो वेस्ट में सर रहेगा ना इसका, और पैर जाएगा इसका इधर साउथ में। ईस्ट में ईस्ट जाएगा। में जाएगा। तो सर ये वही बात है सर ना, कैसे इसको सर, उलट भी पीलो सो तो सकता सर है। वहां दिख रहा है ना, वेस्ट में सर दिख रहा है इसका तो। हाँ, तो तो वेस्ट में वेस्ट में सर है सर तो गया ईस्ट तो वेस्ट में सर पैर जाएगा और पैर आपका इधर ईस्ट, इधर जा रहा, साउथ में जाएगा ना इस तरफ। कहाँ साउथ में जाएगा? पैर आपके ईस्ट फेसिंग में जाएगा ना। एक मिनट सर। जब आप वेस्ट सिर के और साथ पैर का जो कॉन्सेप्ट है। करते हो तो टिल्ट जो है ना वो भूल जाना है। अच्छा तो सर इसको तो भी घुमा टिल्टेड है ना, वो भूल जाना है। खाली सर वो ये कर सकते हैं कि इधर सामने वाली वॉल पे लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इस वॉल पे लगा सकते हैं। ईस्ट फेसिंग करना है, या तो फिर यहाँ पर बेड रहने दे और आपको सर, ऊपर सो जगह जाना चेंज है। कर ले सोने की। यस राइट। और सर ये तो हेड अपना वार्डरोब की ईस्ट जगह में पे रख, चेंज। हेड अपना ईस्ट में रख लें, उतना से ही सर बहुत हो वेस्ट में जाएगा। हेड नहीं रख सकते हैं क्या W5 में? नहीं, वेस्ट में कौन हेड रख सकता है? जो कमा नहीं रहा है, जो बाहर कमाने के लिए जा नहीं रहा है, वो वेस्ट में सिर रख के सो सकता है, और अलावा और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि क्या होगा कि वेस्ट में सिर करेंगे ना, तो धीरे धीरे उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसमें वो नहीं रहेगा कि मैं कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। मतलब लेजीनेस वो खाने की आएगी। इच्छा लेजीनेस आ नहीं रहेगी जाएगा उसको, उसमें। तो हाँ उसको इच्छा ही नहीं होगी, वैसा ज्यादा नहीं रिलैक्स रहेगा रहेगा उसको। वो। तो इसलिए तो अगर कुछ कोई नहीं मिल रहा है ना, तो वेस्ट में फेसिंग करिए। और वो तो हो ही सकता है ना कि आप उल्टे करके सो जाए। हम्म। तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन सो सकते हैं क्या फिर? हाँ, सो सकते हैं, सर तो सर लेकिन साउथ उसमें साउथ तीन बच्चे वेस्ट और में भी सीनियर सिटीजन सो वेस्ट सकते हैं। साउथ वेस्ट में भी कोई भी जोन हो, कोई भी जोन में वेस्ट में सिर नहीं रखना चाहिए। हाँ, कोई भी जोन हो, वेस्ट फेसिंग बेड नहीं कर सकते। खाली चिल्ड्रंस और सीनियर सिटीजन को अलाउड है, बाकी किसी को नहीं है। सर ये इनका गैलरी में जो ये गेट है वो काउंट होगा क्या, W2 वाला? नहीं, ऊपर में कोई अगर बंगला है तो ऊपर के फ्लोर में कोई भी गेट आपको काउंट करना ही नहीं है। खाली जो ओके। नीचे के जो गेट है वही काउंट करने हैं।
बाकी कोई गेट काउंट नहीं करना है आपको। लेकिन सर एक चीज पूछना है, इसमें 3 गेट एक साथ है हम्म W2 में सर, फिर इस रूम में वॉकिंग वार्डरोब की तरफ और वॉशरूम का, हम्म 3 गेट एक सीध में होना चाहिए सर। मतलब समझा नहीं मैं। सर एक ही आमने सामने 3 गेट हो गए ना? सर वो जो गेट है ना सर बेडरूम में, वो बोल रही है कि जो गेट है वो गैलरी का भी गेट और इधर वॉकिंग वार्डरोब का गेट आमने सामने है, पर हाँ थोड़ा तो कोई डिस्टेंस। टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, मैं और वही फिर बोल। वॉशरूम का भी गेट है। ऊपर के फ्लोर के गेट कोई भी जोन में कोई भी दिशा में खुल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, वो आपको देखना ही नहीं है, उसका कोई वास्तु दोष लग ही नहीं रहा है। नहीं हाँ सर, हम खाली लोग खाली ये चीज लग रही है कि जो आपका गैलरी है वो आपके रूम में वेस्ट साउथ वेस्ट में से एयर फ्लो आ रहा है, ठीक है, वो ओपन है। तो वो आपको खाली देखना है कि अभी वेस्ट और साउथ ओपन हो रहा है, तो उसको ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये जो दरवाजा है वो क्लोज रहे। और या कर्टन तो लगाते हैं। हाँ, या तो जब सनसेट होता है उस टाइम पे तो ये क्लोज ही रखे। नहीं ओके सर, हम लोग को जैसे ये बोलते हैं ना कि 3 गेट लगातार एक सामने नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पूछ रही हैं कि 3 गेट लगातार आमने सामने नहीं खुलना चाहिए। वो नहीं मेन गेट के लिए है वो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो इसमें नहीं कहीं है। भी 3 गेट होने से। अभी देखिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इसका टॉयलेट है, तो वो भी गलत आ गया, हाँ वहां तो बेडरूम होना चाहिए था वहां पर। है ना, तो उसको भी हम्म ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीट करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं अगर ट्रीटमेंट नहीं करनी है तो। सर ट्रीटमेंट नहीं करनी है तो इनका NW में सर ही इसका जो जा सकते। सर जो उनका वो है ना, क्या बोलते हैं, जो कम्बोर्ड है वो जो यहाँ पर W7 आ रहा है, वॉकिंग वार्डरोब है, वहां भी जा सकता है। यस, तो उसको उठा के W7 में रख देना है, हम्म तो इससे आपको ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी स्टडी स्टडी देखिए कहाँ पर लगे हुए हैं। SSW सर ये में। भी सही नहीं है, क्योंकि HSW में स्टडी रूम, वहां तो बाथरूम आना चाहिए HSW में। तो वो भी गलत है। तो सर उसको उन लोग साउथ वेस्ट में कर सकते हैं क्या? इधर से स्टडी उठा के उस वाली वॉल पे, साउथ वेस्ट वाली पे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं पर फिर उसमें वो भी प्रॉब्लम आएगा कि आप वेस्ट फेसिंग स्टडी करोगे। अच्छा, तो इसकी आप लोग क्या रेमेडी किए सर? ये छोड़ देना है, कहीं नहीं करना है वहां पर स्टडी, अच्छा, खत्म। स्टडी नहीं करना है। हम्म गेस्ट बेडरूम बताइए कहाँ पर है। सर एक मिनट, स्टडी के बाहर ये क्या चीज है जो SSW में पूरी आ रही है? ये भी ओपन है कि ये क्या चीज दिखा रहा है? वो होता है ना डबल हाइटेड, मेन एंट्रेंस से डबल हाइटेड लिया होता है। अच्छा, हम्म बताइए गेस्ट रूम कहाँ पर है। गेस्ट रूम इनका एस SSC में है। ठीक है, थोड़ा साउथ में साउथ ईस्ट पूरा, में है और पूरा का पूरा साउथ एसएससी में। में है। सही है कि गलत है। सर वैसे गेस्ट को तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे तो सही है बेड सर, SSC में तो पावर एंड कॉन्फिडेंस है, हम्म पर गेस्ट को नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, तो मालिक को या घर के कोई। पर अगर उसको चलो नॉर्थ मान लो वेस्ट में। बना ही लिया है, तो हम्म गेस्ट अगर एक हफ्ता रुका है तो कोई प्रॉब्लम है गेस्ट को। हाँ सर। नहीं सर, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो गेस्ट रूम अच्छा है। हम्म इसका टॉयलेट देखिए कहाँ पर है, ईस्ट में है। तो वापिस गलत हो गया। हम्म तो कौन सी स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। स्टील SS। एसएस की, या तो फिर क्या करना पड़ेगा ईएसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर है और इसको ये दीवार पे लाना पड़ेगा। एंजाइटी में आ और ये जाएगा एनजाइटी में, तो वो हाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर, एक्चुअली टॉयलेट को ट्रीट करने के लिए, मतलब शिफ्ट करने के लिए तो पाइपलाइन भी पूरी चेंज करनी होती है ना। हाँ, फ्लोरिंग पूरा आपको चेंज फ्लोरिंग, करना हाँ, पड़ेगा, टाइल तो ये हो फ्लोरिंग पाएगा ना। पाइपलाइन सब। तो सर हर के लिए तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हम लोग को तो ट्रीटमेंट ही वैसे देना होगा। तो ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। और आप ऐसा बोल सकते हो, इससे आपको मतलब थोड़ा थोड़ा फायदा होगा, फिर एक हम्म बार आपको अच्छा लगने लगे तो फिर आप चेंज करवा सकते हो, हम्म है ना।
तो आप लोग सर इसको ट्रीट करके साइड में कर दिए क्या, एंजाइटी में कर दिए क्या हाँ उसको? जी, हाँ जी। तो इसके रिजल्ट्स उनको कब तक आ गए सर? जैसे वो लोग कितने, जैसे कि हाँ ये जो सब कुछ हुआ है बहुत ठीक हुआ कह के? ये हम जो जितने भी सारे रेमेडीज करते हैं ना, तो मैक्सिमम ये 90 दिन में रिजल्ट दे देता है। वैसे तो 21 दिन में रिजल्ट देना चालू कर देता है, पर 90 दिन में वो रिजल्ट 100% हो जाता है। जो भी चीजें करी हुई है वो एक्टिव हो जाती सर नॉर्थ वेस्ट में भी गेस्ट रूम बना सकते हैं ना? है। हाँ, बना सकते हैं। गेस्ट रूम क्योंकि में वो कोई मतलब वायुव्य प्रॉब्लम नहीं कोण है, है तो खाली ये आपको वहां ध्यान फिर रखना है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में नहीं बनाए। ठीक है। बाकी कहीं भी बना। नॉर्थ के जोन में सीढ़ी अगर होगा तो उसका कोई उपाय नहीं है ना? वही सर ने बताया ना कि आप मर्क्यूरी डाल सकते हैं। उसके लिए तो एडवांस कोर्स करना होगा या आप लोग को फिर हायर वो करना होगा ना सर? उसका भी थोड़ा तरीका होता है कि इंजेक्ट करना पड़ता है, और वैसे तो मर्क्यूरी अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में, तो वो भी देखना पड़ेगा। उसका भी तो कुछ परसेंटेज होता होगा ना सर कि इतना डालना है या जैसे? हाँ, वो भी सब सिखाते हैं ना। ओके सर ये जब इसमें सन अभी अभी केस स्टडी में कोई किसी को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे स्टडी करते हैं, कुछ भी सर सीखना इनकी है? जैसे वो 20 आ रही है सीढ़ी का काउंटिंग जो 20 आ रही है, हम्म तो उसको मतलब ये तो इवन हो गया, हम्म तो आप लोग इसमें भी कोई ट्रीटमेंट किए क्या? नहीं, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है। सब ओके जगह का ट्रीटमेंट नहीं करना है। जितना अच्छा, जहाँ इफेक्ट आ रहा जहाँ, हो। हाँ, जिसका इफेक्ट ज्यादा है उसका ही ट्रीटमेंट करना है। कौन सा एरिया कितना इफेक्ट दे रहा है, वो आपको नक्शा और क्लाइंट के साथ बात करने से आपको पता चलेगा कि भाई ये इफेक्ट ज्यादा है। तो अगर आप पूरे का पूरा वास्तु नहीं कर रहे तो स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हो। तो जिसका सर ऐसा इफेक्ट ज्यादा है तो उसका पहले रेमेडी कीजिए, थोड़ा उसका अच्छा होए उसके बाद उसका दूसरा स्टेप का रेमेडीज कीजिए। तो सर इसमें आप लोग बार चार्ट से भी रेमेडी किए क्या? हाँ, वो तो अभी याद नहीं है पर की होगी। सर जैसे ये बोल रहे हैं स्टेयर्स की काउंटिंग इवन ऑड में फर्क पड़ता है क्या सर? इसका होता है क्या बहुत ऐसा नहीं कुछ? पड़ता, बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ पड़ता है, पर इतना कितना ज्यादा लेना नहीं। चाहिए सर स्टेयर्स? आपने अगर और सब जगह पर सही कर लिया है तो ये कुछ हम्म नुकसान नहीं करेगा आपको। तो स्टेयर्स हमेशा ऑड नंबर में आना चाहिए? हम्म ओके। सर जैसे सन को देखते हैं सर, वो विदिशा की तरह दिखता है कि कॉर्नर में, और सर फिर उसको मानना है कि खाली इसमें ट्रू ट्रू नॉर्थ में जाके देखना है? ट्रू नॉर्थ में ही देखना पड़ेगा ना, तो ही मालूम पड़ेगा कि वी दिशा है कि दिशा प्लॉट है। क्योंकि सर सन को देखते हैं तो कॉर्नर में ही निकलते हैं हमेशा। सन को देखना ही नहीं है ना उसमें आपको, इसीलिए तो कंपास से मतलब पूरा वो लिया है ना सेशन कि कैसे ट्रू नॉर्थ करना है, कैसे ग्रीडिंग करना है, वो सब सर जो सन मार्केट ही में पता कंपास चलेगा। मिलता है, सर जो मार्केट में कंपास मिलता है उससे भी देख सकते हैं क्या? अच्छा रहता है वो? कोई भी कंपास आप ले लो, परचेस कर लो, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, उसके नीचे आपको फोन रख देना है, मोबाइल। फिर अच्छा देखना है कि वो नॉर्थ घूमा कि नहीं। अगर वो नॉर्थ घूम गया है तो वो गलत है, वो कंपास सही नहीं है। अच्छा, अच्छा मतलब फोन के ऊपर उसको रखेंगे कंपास को? फोन के ऊपर कंपास रखना है, कंपास के नीचे फोन रखना है, और इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा खिसकाना है, और देखना है कि वो जो उसका नॉर्थ है वो स्टेबल है या घूम रहा है। वो 360 घूमेगा, फोन रखोगे ना आप। अच्छा, और मैग्नेट की हाँ, वजह से क्या सर? और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी के पास एंड्रॉयड फोन है तो हाँ उसका कंपास खोल लीजिए, और हाँ। कोई सा भी फोन वो एंड्रॉयड के फोन के नीचे रख दीजिए। वो रखने से भी आपका जो एंड्रॉयड का कंपास है ना वो भी घूम जाएगा। तो वो गलत है मतलब कि सही हाँ, है? तो एंड्रॉयड से भी नहीं ले सकते, खाली ओके आईफोन और गूगल से ही आपको लेना है, सर, या आप तो लोग गूगल जो अर्थ प्रो नहीं एप्लीकेशन है यूज करते वहां हैं? से लेना है। सर गूगल अर्थ प्रो यूज नहीं करते हैं? वैसे तो आप कर सकते हैं, मेरी प्रैक्टिस नहीं है गूगल अर्थ से लेने की, मैं डायरेक्ट गूगल से ले लेता हूँ। अभी ओके इतना एक्सपीरियंस है तो मेरे को तुरंत तुरंत मिल जाता है।
सर बाकी ओके नहीं समझ में तो आ गई, बस एक जो बार चार्ट वाला है ना सर, वो हम लोग को बस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है वो करने में। वो आपको ऑटोकैड के बिना बार चार्ट निकलेगा ही नहीं, इसलिए आपको हाँ ऑटोकैड बस। सीखना ही पड़ेगा ना। हाँ बाकी चीजें सब समझ में आने लग गया है, बहुत सारी चीजें, बस एक बार क्योंकि चार्ट वो, का ही। हाँ वो पूरा स्क्वायर फीट या स्क्वायर इंच या स्क्वायर में नाप निकालता है, और वो नाप निकाल के देता है, और फिर आपको एक्सेल में उसको टाइपिंग करना है। उसके बाद पूरा बार चार्ट रेडी होगा। तो जब तक आपने ऑटोकैड नहीं सीखा है और अगर आप खुद ही कर रहे हो ग्रिडिंग, तो आपको दिक्कत ही आएगी। या तो तो सर और जैसे किसी से करवाना रहेगा तो किससे हायर करेंगे सर? सिविल ड्राफ्ट में पता किया था मैंने, तो उनको तो नहीं आता ये बार चार्ट बनाना, तो किससे कराना पड़ेगा हम लोग को ये? तो ढूंढना पड़ेगा आपको फिर आपकी सिटी तो में कोई। हाँ सर, सिविल ड्राफ्ट बैंक को गोरखपुर ही में आएगा भी ना? बोला कि नहीं करते हैं, हम हम्म लोग नहीं करते हैं ये बार चार्ट वाला। मैं भी पता की थी सर, हम्म तो वो बोले हम लोग यहाँ नहीं करते हैं बार चार्ट वाला। और सर फिर इसके लिए अगर हम लोग ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो फिर उसके लिए हम लोग को उसका इंजीनियर की भी जरूरत होगी ना, कि कितने स्क्वायर फीट पे क्या करना है, कि जैसे उसकी नहीं जरूरत? समझा नहीं, जैसे कैसे? जैसे डोर का सर है जो मान नापने लीजिए, का, जैसे W4 मेजरमेंट का। है, मान लीजिए W4 में आपको गेट करना है, तो हम्म वो W4 में कितना गेट लें, कैसे लें, ये केवल आपकी इस वो वाले तो मैप ऑटोकैड से में ही हो? पता चलेगा, या तो जिसने बना के दिया है वो ही निकाल के दे सकता है आपको। अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो वो सारी प्रॉब्लम भी रहेगी। तो मतलब हम लोग को मेन ऑटोकैड सीखना ही पड़ेगा ना सर, किसी का या ट्रीटमेंट तो हम लोग सीख लो, ऐसे? या तो ऐसा बंदा पकड़ लो जिसको ऑटोकैड आता है, आपके लिए ग्रीडिंग करे, बार चार्ट बनाए, वो सब तो करे। सर ये सब सर ऑटो कैड तो सर सीख लेंगे, वो तो इजी है सर, सुना है मैंने, बट जो बार चार्ट वाला है ना सर, वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ऑटो कैड के बाद। वो हम पूरा का एक ट्राई करते हैं, पूरे का पूरा ऑटोकैड और बार चार्ट पे एक कोर्स रखे, तो क्या हाँ है, सर। पूरा का पूरा एक में सब कुछ सीखने सर मिल जाए। ये ऑटोकैड और में बार चार्ट और ये सब के लिए हम्म। जैसे हम लोग को तो वो भी सीखना पड़ेगा ना, कि मतलब इतना इजी मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी के घर पे हम ऐसे कर दे बिना ऑटोकैड के या बिना उसके। क्योंकि गोरखपुर में बोले हम लोग वास्तु से नहीं जानते, इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्या सर? इसका कुछ गूगल पे रहता है क्या ऑटोकैड का? हाँ ऑटोकैड डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने लैपटॉप पीसी में डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर ही आता है वो। हाँ सॉफ्टवेयर ही। तो जो कंप्यूटर टेक्नीशियन बंदा होता है, उसको हम्म। बोलोगे तो वो आपको पीसी में डाल के दे देता है। ओके। सर जो ऑटोकैड करते हैं ये जैसे बॉक्स वाली खिड़की वगैरह, उनको सब पता रहता है अंदर क्या लेना है, बाहर का भी लेना है कि नहीं, ऐसा कुछ? अगर वो फर्स्ट टाइम ले रहा है, ठीक है, खाली कंस्ट्रक्शन के प्लान या तो इंटीरियर बना रहा है, तो उसको पहले आपको समझाना पड़ेगा, या तो दिखाना पड़ेगा मेरे को भी ऐसा चाहिए, ऐसा प्लान बना के दे। नहीं सर, वास्तु के हिसाब से जैसे मुझे आप लोग के पास भेजना है, तो हम्म। फिर मैं कैसे इसका करूंगी बॉक्स वाली खिड़की का, क्योंकि वो तो बाहर में है, अंदर में वो लगा है, किस खिड़की खिड़की बंद। की बात कर रहे हो, वो मेरे को नहीं समझ आया अभी तक। सर जो गैलरी के बाहर जो होता है ना, विंडो। ये जाली वाली। जाली का जो रहता है एक्स्ट्रा वाला। नहीं, गैलरी वाले के बाहर नहीं सर, हाँ। रूम के बाहर, मतलब अंदर विंडो बंद है, बाहर विंडो का। बॉक्स है, जैसे बाहर कुछ का नहीं ग्रुप में। लेना है ना, अंदर का ही तो नाप लेना है आप। अरे तो वो तो सर कट भी हो जाएगा ना, अगर छोटा पोर्शन है तो वो काट भी तो सकते हैं आपको ना। जो आपके घर का एरिया है वही लेना है, बाहर का नहीं लेना है। क्योंकि सर वो इसलिए बाहर करवाया गया, जाल जैसे बना देते लोहे का, कि कुछ हम्म। अचार वगैरह रखना हो, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो जगह नहीं है ना सर। हाँ तो बॉक्स वो विंडो तो, जहाँ हाँ प्लांट्स वो रख। जो सिविल वाला बंदा है या तो आर्किटेक्ट है, इंटीरियर वाला है, उसको पता ही होता है कि कैसे उसको अंदर इंक्लूड करना है, तो वो कर देता है। ओके सर। सर जैसे कि सर ऑटो कैड में ही अपना ये सब बन गया है, तो जिनसे मैंने बात किया था वो बोले मैं ऑटो कैड में बना के तो दे दूंगा, पर आप जो बार चार्ट का बोल रहे हो वो उनको समझ में नहीं आया था। हम्म। तो वो चीजें सिविल ड्राफ्टमैन को नहीं आती ना सर, बार चार्ट वाला। तो वही बोल रहा हूँ ना कि वैसा ही बंदा हायर करना है, जो पूरे का पूरा आपको ऑटोकैड भी बना के दे, ये पूरा हम्म। ग्रीडिंग करके दे, और बार चार्ट बना के दे। बार वैसे चार्ट का तो सर ज्यादा आपके पास नॉलेज अगर किसी को है ऑटोकैड नहीं। सर फाइल, एक और पूछना अगर है। आपके पास ऑटोकैड फाइल है आगे तो बढ़े। ऑनलाइन भी आपको वैसे हाँ, मिल जाएंगे, बोलने भी नहीं जिसको आप देते। फाइल सेंड करके भी बनवा सकते हैं। सर सर अब आगे ऑटो कैड बढ़े। बनवा के और आप लोगों के पास भेजेंगे तो आप लोग बार चार्ट निकाल लेंगे सर? हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं वो ट्राई करवा देता,
क्योंकि हमारा ही इतना काम होता है। सर कोई आपकी टीम होगी, छोटी टीम होगी, कुछ तो होगा ना सर? जितनी मेरे नीचे टीम है वो सब ये वही करती है, पूरे दिन ड्राइंग करती है, क्लाइंट का वहां पर विजिट करती है, ड्राइंग बनाती है, बार चार्ट बनाती है, वो ही सब काम करते हैं। और हमारा क्या होता है कि वो बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो पूरे का पूरा, मतलब मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे 700 फ्लैट का एक स्कीम है, तो हर एक फ्लैट का हर एक अलग अलग करके उसका ऊपर ग्रेडिंग करना होता है, फिर बार चार्ट निकालना होता है, तो बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए सर अब अभी आगे नहीं है बढ़े, मेरे पास। कोर्स काफी बाकी सर रह जैसे रहा है आप अभी। अपने कोई स्टाफ का नंबर दे सकते हैं क्या कि भाई आप वो अगर अपना एक्स्ट्रा काम करना चाहे और हम लोग के लिए बार चार्ट कर दे। चलो मैं देखता हूँ, अब अगर आप इतने रिक्वेस्ट कर रहे हो। सर आगे हाँ आगे सर, बढ़िए ना मेरे को सर, लिए आगे तो बढ़िए सर। सर जैसे बहुत हो गया सर, एनी आगे बढ़िए में ना। सर अभी अगर एनी आप में लोगों के टॉयलेट क्वेश्चन नहीं है खत्म हो रहे तो मैं क्या करूँ? सर, अच्छा ठीक जैसे है। एनी में तो आप टॉयलेट आप है आप रुकाइए ना सर। हाँ जी, बोल लीजिए। सर, जैसे एनी में टॉयलेट है तो उसका एनी का टॉयलेट हटा के ई एनी में शिफ्ट करके उसको ट्रीट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हाँ जी, प्रियंका जी, प्रिया जी, सॉरी। Sir, is there direction for the pot seat also? माने which side should it face or it's okay? जैसे हम E6 में शिफ्ट कर रहे हैं E7 में, नहीं, तो उसका साइट नहीं देखना है, वो ओके जोन ही देखना है खाली। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी, લતા जी બોલીએ। હા સર, એક વાત પૂછવાની હતી કે આપણે વર્ચ્યુઅલ એન્ટ્રી માટે તમે કીધું કે બહાર પેસેજ હોવો જરૂરી છે, જો પેસેજ ન હોય તો આપણે ગેલેરી આવતી હોય તો એમાં પણ આપણે વર્ચ્યુઅલ એન્ટ્રી કરી શકીએ? ના કરી શકીએ। નહીં? ઓકે, તો પછી પેસેજમાં તો એક જ એન્ટ્રી આવતી હોય ને આપણી? તો પેસેજમાં હા તો અગર પોસિબલ છે તો જ ખોલવાની છે, નહીતર ખોલી જ નથી શકવાના ને તમે। હા, બાકી તો કોઈ જગ્યાએ આવે જ નહીં, બાકી તો ગેલેરી આવતી હોય, એક મોટી ગેલેરી છે. ઓકે, થેન્ક યુ। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सर बार चार्ट में जो आप सिखाए थे उसको बार बार हम प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा सर हम लोग को? आज जैसे मैंने ऑटोकैड से लेके सिखाया है वो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आपको 10 12 15 केस स्टडी में वैसे काम ही करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको ये समझ आएगा, और ज्यादा प्रैक्टिस से ही आपको नॉलेज आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खुद से ओके आपने, या अभी मैंने समझाया, ये 5-6 केस स्टडी लिए, हाँ सर। में से आपको नहीं समझ आएगा। आपको ओके मार्केट में उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो ही सर आपको जैसे समझ आप आएगा। लोग तो मान लीजिए बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हम लोग तो एक्सपीरियंस नहीं है, और किसी का हमने ट्रीट किया और कुछ जैसे उनको गलत हो गया तो इसका क्या करेंगे? अंडू तो नहीं कर सकते हैं? तो जो रेमेडीज की है वो हटा देनी है, और क्या करेंगे। नहीं मान ली, अच्छा, क्योंकि इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए ना सर, किसी के घर से हम जैसे थोड़ा वो कर वही रहे हैं बोल रहा तो। हूँ ना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा ना आपको, तो वो ऐसे घर सर बैठे और नहीं आएगा डीपली ना। सीखना है क्या कुछ हम लोग को? हाँ जी, और डीपली कुछ आगे भी तो होगा ना सर सीखने के लिए? बहुत है आगे, पर अभी पहले एक मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी आपने बेसिक कोर्स किया, राइट? ओके सर। अभी आपको क्या करना है, जितना भी सीखा हुआ है ओके सर। उसको आपको पहले तो याद करना है, फिर आपके घर में या तो आपके रिश्तेदार में, मतलब कोई भी क्लाइंट है वहां पर देखना है कि क्या हो रहा है, उसको रिलेट करना है। अगर नॉर्थ ठीक। ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको ये दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, वो रिलेट हम्म करना है। ठीक है, हम्म फिर आपको रेमेडीज करना है। हम्म। ऐसे 10 12 15 केस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके ओके बाद वास्तु में और भी चीजें हैं, पर वो सेकंड फेज है, ये फर्स्ट स्टेप है पर ये वास्तु। तो बहुत बेसिक है ना सर, इसमें तो अभी हम लोग को बहुत हाँ, सीखना है। वो काफी कुछ अंदर वास्तु में आ रहा है, पर ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हो। अगर डायरेक्ट आप दूसरे स्टेप में चले गए तो आपको पहला स्टेप भी अधूरा रह जाएगा और दूसरा भी अधूरा रह जाएगा। सर हम लोग को वैसे घर में अपने प्रैक्टिस के लिए ये ऐसे मैप ऑनलाइन मिल जाते हैं क्या? मतलब ऐसे कोई हाँ, साइट मिल है जाते क्या? हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। ओके। और ये केस स्टडी जो मैंने आपको सिखाया ना, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप केस स्टडी कर सकते हैं।
सर ये रिकॉर्डिंग सारी दे दीजिएगा, हम लोग बार बार सुनेंगे। वो है यूट्यूब में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, और जो रेमेडीज का क्लास था उसकी लिंक भेज दी है सबको। ओके सर, ठीक है ना? हेलो सर। थैंक यू। हाँ जी। सर मेरा भी ये क्वेश्चन था, जैसे कल आपने बताया था जैसे कोई कोना बाहर निकला होता है और आपने बोला था कि उसको 90 डिग्री में कर देना है, ठीक है। फिर वो जो कोना हमने काटा है उसे 90 डिग्री में थोड़ा सा जो बाहर को था उससे बाहर साइड में क्लियर करना है या नहीं करना, क्योंकि उसे कट कर दिया है, थोड़ा सा 90 में कर दिया है, थोड़ा अगर कोना था आपने बाहर लिफ्ट निकला कर हुआ। दिए तो वो हो गया है, फिर आपको बार चार्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो यही इफेक्ट था, देखनी है उसको आपको, कट कर इफेक्ट दिया। कैसे आई वो देखना है आपको। नहीं सर, उसको कट कर दिया है, अब वो बाहर हो गया, मतलब अपने जो ये बना हुआ घर है उसको कट कर दिया पट्टी डाल के, पट्टी जो आपने बोला। तो उसके बाद बाहर साइड में लेना है या नहीं लेना? फिर आपको नहीं वापस, लेना। मैं वही समझा रहा हूँ, फिर आपको एक बार आपने बार चार्ट बना दिया है, फिर आपने देखा कि ये एक्सटेंड हो रहा है, फिर आपने कट करके रेमेडीज भी कर दी, फिर आपको बार चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, मैंने कुछ और पूछा था, जैसे आपने कल बताया ना कोने निकले होते हैं, एक कोना अलग से, जैसे एनी का कोना निकला हुआ है अलग से, बाकी तो सारा ठीक है, पर एनी थोड़ा तिरछे में कोने में बाहर निकला हुआ है, उसका कोना बना हुआ है, तो उसको थोड़ा सा पत्ती डाल के मैंने उसको 90 डिग्री वाला कर दिया है कि वो कोना उसका खत्म हो जाए। तो उस कोने को थोड़ा सा जो मैंने पत्ती डाल के उसको मैंने ठीक किया है, उसको उस कोने को थोड़ा सा जो है उसको मेरे को बार चार्ट में लेना है या नहीं लेना? नहीं लेना अभी है, तक मैंने बार चार्ट बनाया नहीं है, अभी नहीं तक लेना है, मैंने वो नहीं उसको लेना है। वैसे ही। और एक क्वेश्चन और था सर मेरा, जैसे मैंने आपसे एक बार पूछा था कि जैसे कोई शटर वगैरह होते हैं शॉप में, तो जैसे नॉर्थ में या ईस्ट में हमारा लोहे का शटर वगैरह आ गया, तो उसको तो ट्रीट करना लोहे चाहिए का या नहीं करना क्या आ चाहिए? गया? लोहे के शटर होते हैं ना, शॉप में शटर लगे होते हैं, शॉप में शटर, हाँ जी हाँ जी। उसको हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं करना है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट का कौन सा मटेरियल है उससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर घर के अंदर कोई लोहे का गेट आ जाए किसी का, ईस्ट में आ गया, नॉर्थ में आ गया, लोहे कोई का गेट आ प्रॉब्लम गया नहीं है, बड़ा, वही मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा कोई उसमें प्रॉब्लम भी नहीं दिक्कत है। नहीं है, हाँ ठीक जी है प्रिया चलो। जी। कोई Sorry, sir. Last question, sir. Like in a flat, if you have weights, the gym weights, can that be used to increase the load in southwest? Because पत्थर तो हम रख नहीं सकते, sir. तो क्या करना है आपको? सर जैसे जिमिंग वेट्स होते हैं घर में, सर वो जो राउंड वाले होते हैं, सर दैट कैन बी यूज एज अ लोड। यस यस, राइट। या तो फिर आप कोई ऐसा ऐसा स्कल्पचर भी रख सकते हैं जिसका वेट करेक्ट, ज्यादा हो, या तो राइट, ब्रास का रख दीजिए, राइट। ब्रास के स्कल्पचर से ही वो डिफरेंस क्रिएट कर लेगा। सर कोई अपने फ्लैट से ऊपर झंडा भी लगा सकते हैं, उससे लंबा, जैसे मेरा फ्लैट है तो उससे लंबा झंडा भी वहां लगा सकते हैं क्या? प्लेट में क्या करना है झंडे को लगा? नहीं सर, वहां को भारी करने के लिए, कि मतलब वहां ऊंचा है, मतलब साउथ वेस्ट ऊंचा चाहिए। वो झंडा में ऊंचाई के लिए बात कर रहा हूँ, भारी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। वो दो अलग कॉन्सेप्ट है। भारी करने के लिए आपको पत्थर रखने पड़ेंगे, या तो जैसे अभी बोला कि स्कल्पचर रख दीजिए, जिम वेट रख दीजिए। सर वहां पे लोहे की अलमारी भी तो रख सकते हैं, तो फ्लैटों हाँ में अगर लोहे की अलमारी रख सकते हैं। और जो खंभा बोला है वो मैंने वो साउथ वेस्ट को ऊंचा करने के लिए बोला है। अच्छा, झंडा नहीं लगा सकते ना सर? उसको भारी करने के लिए नंदी भी उठा सकते हैं ना सर? सॉरी, बोलते हैं सर नंदी बैठा सकते हैं वहां पे, वो स्टेचू वगैरह आते हैं ना नंदी, ऐसा ही आपने बताया था, साउथ वेस्ट में नंदी बैठा दो, हाँ उसको भारी ब्रास का करना है होना तो। चाहिए। हाँ जी। सर जैसे साउथ सर वेस्ट आगे में बढ़े, हेलो, क्योंकि काफी देर हो चुकी है इसमें डिस्कशन करते हुए, आगे बढ़ लें ताकि थोड़ा कोर्स कवर हो जाए। अभी कोर्स खत्म ही हो गया है, इसीलिए तो केस स्टडी समझा रहा हूँ ना। बाकी एक दो चीजें हैं, वो भी और एक क्लास है उसमें भी हम समझा सकते हैं। सर जैसे साउथ वेस्ट में गैरेज है और वो हमारे साउथ वेस्ट को एक्सटेंड कर दे रहा है, तो उसमें हम ब्रास की स्ट्रिप देके घर से पूरा उसको काट सकते हैं क्या, कि नई जरूरत है? अगर वो साउथ वेस्ट की इफेक्ट दे रहा है आपको, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहा है,
अगर आपको दिख रहा है या तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो आप वहां पर काट सकते हो। तो सर वो घर से उस जोन को काटने के लिए घर की वॉल से कॉपर अरे ब्रास स्ट्रिप लगाएंगे कि उसका जो शटर का गेट है पूरा आगे, वो पूरा गेट साउथ वेस्ट में है गैरेज का? घर के वॉल से करना पड़ेगा। अच्छा, अगर घर के वॉल से इसको काट देते हैं पूरा तो उसका फिर गेट भी इफेक्ट नहीं करेगा हम लोग को ना? नहीं, उसका जो शटर है वो पूरा साउथ वेस्ट में है, खुल हाँ रहा है। तो वो कट जाएगा ना। अच्छा सर एक क्वेश्चन सर, और पूछना रेमेडीज के और तरीके क्या होते हैं वो भी आप लोग थोड़ा हम लोग को और सिखा देते हैं। मतलब रेमेडीज की क्लास अलग जैसे से होगी? रेमेडीज की क्लास कर दी ना। नहीं सर, सर बोले थे ना रेमेडीज के अलग से कोर्स करवाएंगे करके। कोर्स? हाँ मतलब अलग क्या? से एक रेमेडीज का होगा ना सर, अभी 1 महीने का सर बोले थे ना, नेक्स्ट मंथ दिसंबर में चालू करेंगे रेमेडीज का। दिसंबर में कोई एडवांस रेमेडीज क्लास का होगी। कोर्स नहीं करना है। दिसंबर में हमारा कोर्स आएगा वो बेसिक वाला, ये वाला जितना आपने सीखा है वो प्लस देवता का होगा। अच्छा सर, रेमेडीज का रेमेडीज का भी जब बोले थे रखेंगे, कि हाँ वो तो जब डेट अनाउंस करेंगे तब आएगा, वो आप देखते रहिएगा। ओके सर। सर एक बात पूछनी थी, नॉर्थ ईस्ट में जैसे मंदिर आया, मंदिर के बाद सर ईस्ट वाला पोर्शन पड़ा, फ्लैट तो छोटे छोटे होते हैं ना, और सर उसका क्योंकि साउथ ईस्ट एंट्री है तो फिर सर खाली चूल्हा साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ ले गए, तो वो सर बीच में जो मंदिर है और किचन है तो उसके सर बीच में कांच है, तो वो सही है कि नहीं? किचन का दीवार में गैस स्टव आपका साउथ ईस्ट में है एंट्रेंस साउथ ईस्ट है सर। तो किचन किधर है? किचन सर बस जैसे सोफा रखे उसके जस्ट बाद वो किचन की दीवार है। जोन कौन सा आ रहा है? जोन सर ईस्ट और कुछ ईस्ट में ही दिखा रहा है, ईस्ट में आ रहा है ना, ईस्ट में आ रहा है सर। तो ठीक है। नहीं सर बीच में कांच है वो पूछ रही हूँ, जैसे हाँ मंदिर और काच काच, ठीक है ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। सर आप लोग कोई वॉल, जैसे एक वॉल दो चीज को मतलब करती है ज्वाइंट, तो उसका भी वास्तु कुछ आप लोग देखते हैं क्या सर? मतलब कैसे आप बोल रहे हो? जैसे एक तरफ पूजा घर है, दूसरा स्टोर है, या इसमें तो जैसे उसका दिखाया कलर गया है कॉम्बिनेशन ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। अच्छा, दोनों साइड का टॉयलेट, कलर कॉम्बिनेशन देख लेना है आपको। और अगर टॉयलेट है तो फिर वो गलत है क्या? पूजा घर के बैक में टॉयलेट नहीं है तो गलत नहीं, नहीं गलत है। नहीं गलत है? नहीं वो सही है। आपको ये कॉमन अगर कॉमन ऐसा वॉल हो लगता तो है, भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉयलेट की वॉल और आपका पूजा रूम एक ही वॉल पे बना है, तो आप पूजा वॉल की जो दीवार है वहां पर आप थर्मोकोल की शीट लगा के उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, थर्मोकोल से फिल करके उसके बाद भी तो एक वॉल देनी पड़ेगी सर फिर? हाँ जी। सर मेरा और केस स्टडी ले लो ना। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे हम अपना खुद से ट्राई करते हैं, मतलब खुद ही नाप आप लेके घर का और ऑटोकैड में बना के सर आपको भेजे, आप बताएंगे सही की गलत है? तो पूरा ग्रेडिंग करके मेरे को पीडीएफ हाँ भेज ग्रेडिंग देना। करके और भेजेंगे, जो मतलब हाँ, खुद बनाएंगे, खुद ट्राई करके देखेंगे, आप बताइए और कहाँ गलत है कहाँ सही है। नहीं मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, जो और अंदर क्वेश्चन है कंफ्यूजन है वो मेरे को पूछ लीजिए, वो मैं बता अच्छा सकता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे, ओके पूछिए, आप अगर पूछिए। एक लिविंग रूम है वो साउथ में और साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट 3 जोन में आ रहा है, तो उसकी सेंटर टेबल साउथ साउथ वेस्ट में आ रही है और सोफा साउथ वेस्ट में है, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे सर? कहाँ पर आप क्योंकि ज्यादा साउथ बैठते साउथ, हो वो कंसिडर करना है। ओके। सर जैसे एक घर में 3 या 4 वास्तु दोष दिख रहे हैं, तो सबको एक साथ ट्रीट करेंगे कि पहले जैसे हम लोग न्यू बिगनर्स हैं जैसे, तो हम लोग जैसे पहले 1 या 2 कर लें कि सबको एक साथ ट्रीट कर सकते हैं? वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी अगर आप नया सीख रहे हो तो पहले जो मेन मेन इफेक्ट घर में दे रहा है उसको पहले ट्रीट करिए। ओके सर। चलिए एक और एक केस स्टडी है हमारे स्टूडेंट की, देख लेते हैं।
बताइए कौन सी एंट्री है? S4 S3 का थोड़ा। पहले मेरे को ये बताइए, अभी हमने S4 अभी 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 मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर जो भी रहने वाला है उसको क्या दिक्कतें आ रही होगी? सर ब्रह्म स्थान तो इसका बहुत कबोर्ड वहाँ अटैच है, और यस इसमें क्या प्रॉब्लम होगी वो पहले अच्छा, हमको समझना है। हाँ बताते हैं सर। आप किसी के घर में गए तो स्टडी पहले आपको क्या ढूंढना है कि वो मेन सर उसको एंट्रेंस। क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है, वो बताएगा तो आपको तो समझ आ जाएगा, पर वो नहीं बता रहा है तो क्या आपको समझ आएगा? तो सर नक्शा इसकी जो एंट्रेंस वही है वो क्या वैसे ही है? लिखना है। एंट्रेंस तो ठीक है S4 में सर, सर इनका एंट्रेंस तो टॉयलेट S4 तो कर लूं। S4 S3 में थोड़ा बेड इज इन द प्रॉब्लम क्या डिस्पोजल है वो एरिया। बताइए। पेट से रिलेटेड कुछ हो सकता है। सर डिस्पोजल में है बेड। हाँ तो जी ये बताइए। ओवर थिंकिंग करते हैं क्या? क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है? ग्रोथ स्लो है और पेट से रिलेटेड इशू है। पहला प्रॉब्लम आपको कौन सा दिखा? सर ब्रह्म स्थान के वहां सर पे ये ओवर है, थिंकिंग, पिलर है। लैक ऑफ क्लैरिटी। ब्रह्म वॉशिंग स्थान मशीन। में पिलर भी है और वॉल भी है, वैसे तो थोड़ा सा पॉइंट बाहर आ रहा है, पर वो गिना तो ब्रह्म स्थान ही जाएगा। हाँ सर बहुत अटैच है, सबसे पहले मेरे को वही दिखा सर सर। वो 10% होता है ना घर का, तो आ जाएगा उसमें पिलर। हम्म, तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए यहाँ पर। साउथ S3 S4 की एंट्री है, बहुत बढ़िया एंट्री है। किचन भी साउथ अच्छा। साउथ में, वो भी बढ़िया है। पर ड्राइंग इसमें रूम। सर S3 के एंट्रेंस में S3 कम है सर, S4 ज्यादा है। तो क्या होगा? तो ठीक है, वो तो S4 और नहीं, जैसे S3 में पैसा ज्यादा आता है तो S4 में इतना ज्यादा मेल बढ़ ज्यादा होंगे इस घर में। पूछिए आप श्रीकांत जी, बताइए। नहीं, मैं तो इसको अभी तो आया हूँ, 1 महीना हुआ है इस घर पे। आपको पेट से प्रॉब्लम है इसमें घर पे आने के बाद? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, सर लेकिन मेरा तो मेरा क्वेश्चन यही था कि हम लोग रेमेडी करते हैं तो वो 21 से 45 या 90 दिन में दिखती है, और कोई घर लिया तो उसको कितने दिन में इफेक्ट दिखना चाहिए, वही मेरा क्वेश्चन था सर। जैसे इनको 1 महीना हुआ है और इनको इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ब्रह्म स्थान में कौन सा ग्रह है? केतु रहता है। केतु। केतु किस हिसाब से रिजल्ट देगा? वो आपको ड्वेल स्किन माइंड डिजीज करेगा, ड्वेल रहेगा। माइंड रखेगा। ये तो स्पिरिचुअल भी बनाएगा सर। नहीं हाँ, नहीं, स्पिरिचुअल भी मैं वही बनाएगा। बोल रहा हूँ, समझो। अभी यहाँ पर आए हुए कितना हुआ टाइम आपको? 25 डेज हुआ है। हाँ, 25 डेज हुआ है। आपकी कुंडली में केतु कैसा है, उस प्रकार से आपको ब्रह्म स्थान के रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। अगर केतु आपका बहुत अच्छा है तो वो भी हो सकता है कि पेट की बीमारियां ना आए। अच्छा। क्योंकि सर आपको नहीं है, S4 के पर आपके घर में कोई और है, रह रहा है, उसका केतु खराब है, तो उसको बीमारियां आए। अच्छा। तो इफेक्ट का वैसा ही है कि आपको वास्तु से भी देखना पड़ता है और एस्ट्रोलॉजी से भी देखना पड़ता है, छोटू वाले का मैसेज डाल इफेक्ट दिया जानने के लिए। 3500 का। या तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी 3500 का में मैसेज ना अभी जाओ डाल और दिया। खाली वही बोल दो कि 21 से 90 छोटू डेज वाले में डालना। इफेक्ट आएगा। सर अच्छा। रहने के बाद 90 डेज में इफेक्ट आने लग जाएंगे। यस। सर इनका क्लियरिटी माइंड में एनी और इसमें वो है वॉशिंग मशीन, वो भी गलत है। तो भी कहाँ कि पर सर रखेंगे? ठीक है, ये जगह और आप इनका यहाँ पर बेड आपको सही नहीं है। दिख रही है कहाँ पर, कहीं पर जगह? किचन सही एनएनई जगह चर्निंग पे होता है। है तो चर्निंग वाली सर जगह एनएनई रखेंगे। एनएनई में कर सकते हैं। हाँ, सर वो हो किचन भी सकता है। अच्छी जगह पे है इनका, साउथ ईस्ट में किचन है, अच्छा है। यस, अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है तो उसको आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में हटा सकते हो। हटा सकते हैं। लेकिन और सर फिर सर वॉशिंग अगर हम मशीन नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में लाते हैं तो हम्म, भी हमको उसकी कलर से रेमेडी करनी होगी क्या? उसके नीचे ब्लू पत्थर या ऊपर कुछ ऐसा करना होगा क्या?
वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है कि नहीं करना है। अगर इफेक्ट मिल रही है नॉर्थ की, या तो नॉर्थ ईस्ट की, या तो नॉर्थ ईस्ट की, तो आपको वो कलर का स्टोन लगाना पड़ेगा, वो अगर वरना चल जाएगा वहाँ पर। सर तो सर वॉशिंग मशीन इतना तो भारी तो नहीं है ना? नहीं, भारी नहीं है। तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा वॉशिंग मशीन से? वही मैं बता रहा हूँ ना, वो देखना हाँ। पड़ेगा कि इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर लगभग तो इसका नहीं आ रहा है। बेडरूम भी अच्छा है सर, साउथ वेस्ट में बेडरूम है वो भी सही है, पर बाथरूम भी सर सही ऐसे जगह पे है। जैसे साउथ हमारे वेस्ट में गंदे बेडरूम कपड़े अच्छा है क्या? धोता है, वॉशिंग मशीन भी तो कहते हैं नहीं, वो साउथ वेस्ट में अच्छे टॉयलेट होना जोन में। चाहिए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना चाहिए। तो ये हाँ, ओनली तो अभी बेड का बेडरूम प्लेसमेंट है। चेंज होगा? रूम सही है लेकिन बेड का प्लेसमेंट चेंज होगा? हाँ, बैटलर प्लेसमेंट चेंज करना पड़ेगा। बेड पूरा जैसे साउथ वेस्ट में ले जाना पड़ेगा। साउथ वेस्ट में। और जो अटैच वाला जो बाथरूम है ना, अटैच बेडरूम है वो सही है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, न्यू हम्म कपल के लिए वो अच्छा है। हम्म और इसका टॉयलेट भी सही है सर ये वाला, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ना टॉयलेट वाला, हम्म डिप्रेशन जोन में, ये भी बाथरूम भी सही है सर इसका। उसके दोनों टॉयलेट सही है। हाँ, दोनों टॉयलेट सही है, ये अटैच बेडरूम वाला और ये वाला भी, दोनों का। खाली ये बेड को साउथ बस वेस्ट ये में बेड शिफ्ट करना चेंज है, करना है, हाँ। और कुछ नहीं करना है। सर तो जब सर बेड इनको शिफ्ट खुद का करेंगे तो मिरर देखना पड़ेगा, इट शुड नॉट फेस द बेड। सॉरी? सर जो मिरर है, इफ यू शिफ्टिंग द बेड टू द साउथ वेस्ट। हाँ, मिरर जी बेड के सामने आ जाएगा, तो उसको भी जी। चेंज करना पड़ेगा। क्या बेड के सामने मिरर नहीं आना चाहिए क्या? नहीं। नहीं, ऐसा तो अच्छा। उठ के साथ बेड सामने फेस में नहीं आना चाहिए मिरर। सर अच्छा। एक भाविन सर, मिरर का भी 2 मिनट का कुछ अगर होता हो तो बता दीजिए, जैसे मिरर मिरर के का ऊपर भी कॉन्सेप्ट हम। क्या है मैं आपको बता दूं। हाँ अगर आपका मिरर में आपके बेड का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो वो मिरर आप नहीं रख सकते वहां पर, उसको हटाना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन बेड का मिरर में नहीं दिखना चाहिए। सर सिंपल कोई सी जोन भी ट्रिक है। होता है क्या, जैसे मिरर के लिए बेस्ट जोन भी होते हैं क्या कोई? सर इसका जितने भी लोड वाटर क्या है? एलिमेंट के जोन है वहां पर मिरर बेस्ड है। और कहीं पर भी अगर फायर एलिमेंट में आपने मिरर बड़े बड़े डाल दिए तो वो खराब है। ओके। सर, मिरर और की बेड के साइज के सामने ऊपर भी मिरर कुछ आता है तो होता है क्या क्या? होता है? हाँ जी रेखा जी। सर बेड के सामने मिरर आ जाए तो उससे क्या होगा? किसके सामने? बेड बेड के सामने अगर मिरर आ भी जाए तो उससे क्या होगा, हेल्थ इश्यू नुकसान क्या देगा। होगा? हेल्थ इश्यू देगा। अच्छा। हम और एक कंफर्टेबल नहीं रहेंगे कि लगेगा सामने कोई एक और है पर्सन, फिर से जैसे बताइए। जैसे एक कंफर्टेबल, मतलब आप नहीं रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सामने एक पर्सन, जैसे परछाई कहते हैं ना, जो आपका शेड आएगा, तो वो वही, भी। इसीलिए सर तो नहीं कुछ रखा है घरों ना में मैंने मिरर। देखा है कि एंट्री करते वक्त ही सामने बड़ा मिरर रखा है, तो जब उनको मैंने पूछा तो बोले कि नजर के लिए ये जो वो आता है रखते उसका हैं, नजर पर के लिए। वास्तु में ऐसा कुछ नहीं है। और वास्तु सर के जैसे हिसाब से ये वो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सर जो सर लिविंग मिरर रूम को बना है वाटर सर, एलिमेंट में रख सकते हैं ना? हाँ, वाटर एलिमेंट में रख सकते हैं ना मिरर को? वही बोला ना, मिरर मिरर तो वाटर वाटर, एलिमेंट ही है। मिरर तो वाटर एलिमेंट ही है, ग्लास वगैरह। अगर सर जैसे किसी का एसएससी में या एससी में बेडरूम है तो उसको तो मिरर वहां कहीं लगाना ही पड़ेगा। तो लगाओ ना, पर अंदर की साइड लगाओ ना, वार्डरोब में अंदर लगाओ। बेड में नहीं दिखना चाहिए, और बड़ा नहीं होना चाहिए ज्यादा। 4 फीट बड़े से से सर ज्यादा, 4 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम्म सर इनका लिविंग रूम भी ईएनई में सही जगह पे, रिक्रिएशन फंड पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर हम्म सर जो पूजा रूम बना है, जो हम्म जैसे एनी जो नॉर्थ ईस्ट में है, वो होना चाहिए पूजा रूम पर, वहां पर विंडो बना है इनका, हम्म तो ऐसा कोई इशू तो नहीं रहेगा पूजा रूम यहाँ पर है तो? नहीं, यहाँ पर भी चल जाएगा, क्योंकि चल फेस जाएगा। यही है ना पूजा का। हम्म। सर पूजा रूम ईस्ट से लेके नॉर्थ तक में कहीं भी वैसे रख सकते हैं ना? हाँ, लगा सकते हैं। सर एक चीज, जो सेकंड वाला बेडरूम है ना, हम्म उसमें जो बेड लगा हुआ पिलर पहले आता है और पीछे थोड़ा दीवार है, तो थोड़ा गैप आता है, कुछ नहीं है ना? मतलब मेरा जो लकड़ी है पिलर का टच करेगा लेकिन दीवार को टच नहीं करेगा, गैप कर देता तो है। हाँ, तो गैप थोड़ा रहेगा। थोड़ा एक काम कर सकते हैं ना, थोड़ा नीचे की ओर खिसका के पूरा का पूरा बेड जो वॉल है वहां पर टच कर सकते हो आप।
और नहीं पिलर आ जाता है एक साइड, मतलब वो हाँ तो कोने वही में। बोल रहा हूँ ना, थोड़ा नीचे की साइड खिसकाना है बेड को। जितना पिलर का बेड साइज है ना, मान लीजिए 1 फीट है, तो 1 फीट आपको नीचे की ओर खिसका देना है, और फिर वापस जो दीवार है वहां पर टच करवा देना है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि पिलर जितना एरिया ले वहां पे टच नहीं करना है, इधर खींच के इधर कर देना है। हाँ, या तो फिर यहाँ पर जो जगह खाली छूट रही है वहां हाँ। पर आप कुछ लकड़ी का वैसा बना दीजिए जो बेड पे ही टच, प्लेटफॉर्म, बेड पे भी टच हो और दीवार पे भी टच हो। एक प्लेटफॉर्म टाइप का बन हाँ, जाए। लकड़ी प्लेटफॉर्म को, टाइप। और कोई प्लेटफॉर्म भी से तो चीज अच्छा चलेगा है ना, कि मटेरियल, बेड को ही मटेरियल घसका जो। दें। हमारे पास प्लेस तो है ही है, तो हम बेड को ही घसका दें। वो डिपेंड है ना कि श्रीकांत भाई को क्या करना है। हाँ भाई, इसमें तो प्लेस तो है ही है कि बेड को भी आप पिलर से छोड़ हाँ के इधर पूरी हाँ, वॉल पे लगा सकते हैं। कर सकते, क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इस पे और कोई लकड़ी छोड़ के और कोई मटेरियल भी यूज कर सकते हैं ना, गैप को फिल करने के लिए। कौन सा मटेरियल यूज करना है? फिर वही आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं यहाँ पर अगर कॉपर का वो प्लेटफॉर्म बनाऊं तो सही है कि गलत है। नहीं, गलत है, कॉपर नहीं चलेगा, एल्यूमिनियम चलेगा। तो वो भी आपको सोचना है, अपने हिसाब, अपने आप से ही सोचना पड़ेगा, और अपने आप से ही वहां पर आंसर मिलेगा आपको कि मैं यहाँ पर रखूं कि ना रखूं। जोन है तो जोन के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा ना। सर वो रख सकते हैं ना, जो बबल्स टाइप का जो मटेरियल आता है ना, हाँ, थर्मोकोल, वो रख सकते। रख सकते हैं ना। हम्म। सर सर ये इसमें हेड पोजीशन कौन सा साइड, साउथ साइड कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ नहीं कर सकते। वेस्ट भी नहीं कर नॉर्थ और सकते ना। वेस्ट नहीं कर सकते। ईस्ट चलेगा, ईस्ट आप अच्छा रिटायर्ड है, हो गए हो साउथ क्या? अच्छा है। अच्छा, ईस्ट चलेगा। फर्स्ट हाँ, ईस्ट प्रेफरेंस भी। इज साउथ, सेकंड इज ईस्ट। तो सर इनका घर तो पूरा का जैसे डायरेक्शन तो एकदम सही है। नहीं सर, ये आपका खुद का घर है क्या भैया जिनका है ये? नहीं नहीं, ये रेंट पे लिया हूँ। तो आपको यहाँ आने के नहीं बाद इनके कुछ फायदा हुआ, प्रॉफिट? अभी अभी तो 25 दिन हुआ है, उसके बाद बताएंगे। हाँ, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल घर लग रहा है, क्योंकि एंट्रेंस भी अच्छी, हेल्थ भी अच्छी देगा, पैसा भी देगा। श्रीकांत भाई बताना मेरे को, S3 S4 की एंट्री लिए हो? मैं जब ये घर सर्च कर रहा था ना, उसी टाइम कोर्स ज्वाइन कर लिया था आपका। ओके। तो ये सब देख के मैं ढूंढ रहा था फिर घर। तो अच्छा हो गया ना फिर। हाँ। हम्म। सर सर नेक्स्ट वीक में हम भी ये जो इनकी स्टडी टेबल है, वो अगर स्टडी टेबल पर रहेंगे तो ये जो पिलर है वो भी इनके ऊपर से जाएगा, तो उस पर फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सर ईस्ट फेसिंग टेबल है इनका, तो स्टडी टेबल भी अच्छा है, ईस्ट फेसिंग है। हाँ, ईस्ट फेसिंग टेबल है और ईस्ट अच्छा है। अच्छा है। हाँ, बढ़िया है। सर आप लोग बिम मानते हैं क्या कि बिम के ऊपर नहीं सो, या बिम हाँ जैसे? हाँ, वो अगर सोने की पोजीशन पे है तब आपको बीम देखना है, ऊपर से नहीं जा रहा है ना। सर क्या साउथ सर? में सीट जहाँ रखते हैं वहां ऊपर बिम है, तो उसका क्या करेंगे सर? क्या? जैसे साउथ वाले वार्डरोब है सर, हम्म। और बिम है, और लकड़ी से उसको थोड़ा सा टेढ़ा किया गया है कि ताकि बिम का असर, लेकिन बेड तो तब भी सर आता है उधर की साइड, और बिम का क्या होगा सर असर? फिर पर्सनलाइज देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो या सर नहीं इनको आइडिया है। ये वार्ड, इनको ये कबर्ड का और बिम का जो ब्रह्म स्थान से सटा हुआ कबर्ड है और बिम है, तो वो इफेक्ट मतलब करेगा तो है ही ना, कि अभी जैसे 25 दिन हुआ है नहीं कर रहा है। वही मैंने बताया ना कि उसका जो सेंटर है वो केतु के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। ओके, और अगर सर केतु इनका किसी का खराब हो तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने में वो सब। सर केतु इसमें वास्तु में कौन सा जगह है केतु का? सेंटर। सेंटर। गणेश जी की स्थान। प्रतिमा रख, सर यहाँ गणेश जी की प्रतिमा रखने से नहीं होगा? केतु का उपाय तो गणेश जी कहते हैं ना। है लोटस फ्लावर से इफेक्ट कम होगा, और कुछ नहीं करना है। ओके, मतलब वो फ्लावर्स आर्टिफिशियल की, मतलब फ्रेश? आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, फ्रेश फ्लावर भी कर सकते हैं। कहाँ पे रखना है लोटस का फ्लावर? सेंटर ब्रह्मस्थान में। में। सर ब्रह्म स्थान केतु को रिप्रेजेंट करता है ना? जी। हाँ। सर तुलसी का गमला रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ओके। सर एक बार एक मैप मैंने भी भेजा, देख लीजिए जरा एक बार, हो सके सर तो। इसमें ये है कि एक डाउट है कि जो बैग का जो ट्रॉली है ना, ट्रॉली में हम ड्रेसेस वगैरह रखते हैं, तो वो अगर कबर्ड में रखेंगे तो कोई इशू नहीं है ना? वो स्टोर रूम जैसा नहीं कहलाएगा ना? नहीं नहीं, वहां नहीं। वो अच्छा है ना, वो नेगेटिव चीज में नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं।
तो सर वो लोटस पानी में रखना होगा ना, जैसे एक बोल में, उर्ली में? अगर आपने वो लिया है फ्रेश लोटस, तो आपको हाँ, पानी में रखना पड़ेगा। अगर आर्टिफिशियल लिया है आर्टिफिशियल वाले को नहीं जरूरत है? तो गमले में रख, मतलब वो जो आता है ना उसमें रख दीजिए। मतलब वहाँ वाटर उसमें जरूरी नहीं है? नहीं। ओके सर सोफा का पोजीशन सही है ना? नॉर्थ साइड, नॉर्थ सर, अब आप एनिमी मेरा एनिमी आ भी रहा है। ले लो जरा सा। हाँ वो सही है, नॉर्थ ईस्ट में सोफा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप मेरा जितना भी घर ले में लो सर वो है जरा। ऊपर में बिम, तो क्या फार सीलिंग से वो ठीक है, छिप जाएगा सर? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बिम है सर पूरे घर में, हम्म ये है ना सर, फ्लैट है तो हम्म। बिम दिख रहा है खुला, तो क्या फार सीलिंग कराने से उसका असर कम होगा सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कम हो सकता है। फॉल्स सीलिंग सर, सब लोग तो कहते हैं फॉल्स सीलिंग करा लो तो बिम का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर वो बेड के ऊपर आ रहा है तो नहीं खत्म होगा, तो वरना उसके तो लिए देखना क्या ही करें है ना। सर, बेड को पीछे हटा लें क्या? हाँ, बेड को चेंज करो पोजीशन को। सर और किधर की साइड पोजीशन नहीं है उसकी, क्योंकि एक वेस्ट में पड़ रहा है सर, और इसमें इधर रूम फिर गेट देखना केस क्या है पड़ेगा सर? आपका, जो मैप है वो भेज दीजिए तो मैं देख लूंगा। सर आप लोग बेड के पीछे की वुड खिड़की को सही मानते हैं क्या? हाँ ठीक है। अच्छा सब बीम के नीचे डाइनिंग टेबल रहेगा तो चलेगा? चलेगा मतलब चलेगा, हाँ खाने डाइनिंग टेबल का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आज यहाँ पर खत्म करते हैं हम क्लास। और सर सर जो आपको होमवर्क दिए जो आपने नेक्स्ट वो क्लास है। हाँ जी। सर एक चीज है, जैसे जो बेड, स्टोर बेड लेते हैं ना हम, जो अंदर कुछ रखने के लिए, वो बेड सही है क्या? वैसे तो वास्तु के हिसाब से स्टोर बेड सही नहीं है, पर अभी सब लोग स्टोर बेड ही लेते हैं, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, पर वास्तु का ऐसा बोलता है कि स्टोर बेड नहीं चलता। नहीं क्यों सर, सर, उसमें रीजन क्या है? ओढ़ने के कपड़े खाली रखे तब? कोई भी चीज आप रखो, पर स्टोर बेड वास्तु अलाउड नहीं करता। तो सर जैसे है अब उसमें सब कपड़े रखे हैं, ब्लैंकेट से कपड़े, तो वो भी नहीं तो अलाउ अभी करेंगे? रखते हैं सब कुछ, पर उसकी इतनी ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए अच्छा उसको कवर नहीं किया हुआ है। कहते हैं वो स्टील के बर्तन ना रखें आप, वो मतलब क्योंकि सर जब से फ्लैट सिस्टम आया है तो बेड भी वैसा आ गया, बॉक्स बेड। सर सर ये ऐसे तो कुछ डब्लू बोलते नहीं हैं कर लोहे सकते, के अभी बेड नहीं रखना लो, है। अब तो लोहे के तो ही आ सर गए उसकी हैं। कोई रेमेडी है क्या सर? नहीं है ना? नहीं है नहीं है। अच्छा सर जो कोई आप बोले हैं जो टास्क, सर नेक्स्ट क्लास का बता दो सर जी, नेक्स्ट क्लास का बता दो कब है? नेक्स्ट क्लास का वही बोल रहा था कि नेक्स्ट क्लास जब आएगा उसके पहले आपको ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, तो ही हम वो सर्टिफिकेट का आपका अरेंजमेंट कर पाएंगे, रिपोर्ट में वरना क्या है सर? अरे जो अरे केस जो स्टडी आपको जो दिया है वो। सर ग्रुप में भेजेंगे ना पूरा ग्रुप में? ओके ओके। नहीं, आपको पर्सनली आशीष भाई को मैसेज करना है आपका एक्सेल फाइल। नहीं जो आप जो चार्ट भेजेंगे बनाने के लिए वो ग्रुप में सेंड करेंगे ना, केस स्टडी जो तो कर भेजेंगे? दिए ना मैंने। कर दिए क्या? अच्छा। और सर ये बोलते जैसे एक्सेल में नहीं बना पाए तो हम लोग हैंड में करके दे सकते हैं क्या, पूरा बना के चार्ट? हाँ वो मैं भी ट्राई यही पूछ कीजिए ना रही थी। एक्सेल में बने। नहीं सर केस कोशिश स्टडी करेंगे कहाँ भेजा एक्सेल है? में सर करेंगे। एक्सेल एक्चुअल तो में नहीं बाहर चल हूँ रहा सर था मैं। सर। सर बार चार्ट बनाना है क्या एक्सेल में? बार चार्ट नहीं नहीं बनाना है, मैंने 3 आइटम व्हाट्सअप किए। पहला वाला जो आपको केस स्टडी दिया है वो बंगलो का है, ठीक है। दूसरा पीडीएफ है वहां पर फ्लैट का केस स्टडी है, और जो तीसरा एक्सेल फाइल है वहां पर आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो सब, अगर आप लेट ज्वाइंट हुए हो तो ये रिकॉर्डिंग में आप देख लेना। सर कोशिश करेंगे मोबाइल के एक्सेल में हो जाए, बाई चांस नहीं हुआ मैं बाहर हूँ तो हम लोग का हो पेपर में लिख जाएगा, के दे दें, मोबाइल चलेगा के ना? एक्सेल में भी हो सर जाएगा। सर ये ठीक है सर। बताइए ना कि एसएसडब्ल्यू में मेन स्विच बोर्ड जो होता है घर का वो आ रहा है, तो वो भी गलत हुआ ना? चल जाएगा। चल जाता है एसएसडब्ल्यू में वो जो मेन जो पूरा बॉक्स रहता है हाँ हाँ, उसको इलेक्ट्रॉनिक तो? आपको खाली कवर कर देना है, बाहर दिखना नहीं चाहिए, ऐसा बॉक्स बना देना है। हाँ वो कवर है सर, लेकिन पूरा पूरा पर वो मतलब जो एमएस का कवर होता है ना, वो नहीं, लकड़े का कवर चाहिए, लकड़ी का ही कवर किया हुआ है। तो चलेगा। सर और सर एसएससी में फ्रीज चलेगा ना साउथ साउथ ईस्ट में? चलेगा। तो ये इस तो एरिया सर में इलेक्ट्रिक पैनल भी रखना चाहिए क्या, साउथ से लेके ईस्ट के अंदर वो इलेक्ट्रिक? फायर का हाँ सर एलिमेंट मैं है ना, इलेक्ट्रिक तो वहां पैनल पर के लिए पूछ वहां रही पर ही थी। आना चाहिए ना।
सर मैं अच्छा, वो फायर जो मैं एरिया। बता रही थी आपको, तो वो इलेक्ट्रिक पैनल ही है सर। और तो दूसरा इलेक्ट्रिक ऑप्शन कहाँ पे रखना है, इलेक्ट्रिक पैनल? फायर के जोन में। नहीं, दूसरा ऑप्शन फायर छोड़ के। 3 जोन दे दिए ना फायर के। वही है ना, साउथ से लेके ईस्ट के अंदर, फिर वो छोड़ के और क्या है? बस वही है सर। साउथ और साउथ वेस्ट में अगर वो इलेक्ट्रिक पैनल है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा घर को। एक्सपेंडिचर का जोन है तो हमारा बिल ज्यादा नहीं आएगा। तो इसीलिए तो आपको बोला ना कि कवर करना है, तो आपने बोला कवर है तो ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपने रेमेडीज कर दिया है वहां पर। सर, सर नॉर्थ वेस्ट WNW में में इन्वर्टर। बैकयार्ड में है। WNW में बैकयार्ड में लोहे का गेट है, तो वो घर को इफेक्ट करेगा क्या? मतलब वो बैकयार्ड में जाने के लिए है बस। वो ऐसा नहीं समझ आएगा मेरे को, वो मैप चाहिए मेरे को ऐसा। सॉरी ना, चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं मेसेज इधर। करते आज उधर ते मिलते कोल्ला हैं कुणिया ओके, में थैंक थैंक यू। यू सर, कुणिया थैंक यू। अगली क्लास कब होगी? तो किया नहीं।